श्रीमन्नारायण। श्री श्री वर्णशंकर श्री श्री रविशंकर का एक वक्तव्य आया है, जिसमें उस व्यक्ति ने कहा है कि कन्यादान शब्द वेदों में नहीं है या जो शास्त्रों में नहीं है, इसको हटा देना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। कुल मिला के कन्यादान के विरोध में उसने कहा है। रविशंकर का उठना बैठना रोजी रोजगार लगभग मुसलमानों के साथ ही चलता है और ये व्यक्ति हिंदू धर्मगुरु के रूप में स्वयं को ख्यापित करता रहता है। अब रविशंकर ऐसे तो बहुत सौम्य व्यक्तित्व का धनी मालूम होता है, लेकिन अंदर से ये व्यक्ति बौद्धिक आतंकवाद से ग्रस्त है और उसका प्रसारक भी है। जितने भी विश्व में उलेमा और चरमपंथी संगठन हैं, उनके जो नियंता देश और संस्थाएं हैं, उनके मध्य इसका आना जाना लगा रहता है, इसकी फंडिंग होती रहती है, उसके सम्मेलनों में इसका बहुतायत से आवागमन और भाषण होता रहता है। लेकिन बोलता ये कहाँ है? हिंदू धर्मशास्त्रों पर और हिंदू परंपराओं पर, सनातन परिपाटी, सनातन मर्यादा पर प्रहार करना इस व्यक्ति की दुर्मानसिकता का एक परिचायक है। तो और कन्यादान को लेकर तो बहुत सारे विज्ञापनों के माध्यम से वामपंथियों ने समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया, आधुनिक पीढ़ी में मनोविकृति को स्थापित करने का प्रयास किया। और हमें प्रसन्नता इस बात की है कि बहुत सी प्रबुद्ध महिलाओं ने ही इस कुचक्कर के विरुद्ध आवाज उठाई और समाज को वामपंथियों की इस चंगुल से बचाने का प्रयास किया। हम एतदर्थ उनका समादर करते हैं। सर्वप्रथम इस वक्तव्य को हम 5-7 दिन पूर्व ही निर्गत करना चाहते थे, लेकिन अन्य विषयों पर हमें वक्तव्य देना था, इसीलिए हम थोड़े विलंबित चल रहे हैं और कार्यावधि में हमारी व्यस्तता बढ़ती जा रही है। तो अंततः हमने सोचा कि आज इस पर एक वक्तव्य हम बना ही दें। ये मेरे पास ग्रंथ है। ऐसे तो मैं सभी कुछ ग्रंथ से ही बताता हूँ, लेकिन 100 ग्रंथ सामने रखने से अच्छा है कि उन ग्रंथों के प्रमाण मोबाइल में चित्र के रूप में रख के बोला जाए। लेकिन ये ग्रंथ मुझे अभी ग्रंथ रूप में भी चाहिए था, इसीलिए मैं इस बार की यात्रा में लेकर ही निकला हूं। पारस्कर गृह सूत्र है, यजुर्वेदियों का इसमें विधान दिया हुआ रहता है। हमारे कुल में भी इसी का माध्यन्दिनी शाखा अंतर्गत प्रयोग होता है। अलग अलग शाखा के आधार पर कुछ क्रियाभेद हो जाता है, लेकिन विधि लगभग जो मूलभूत है वो एक ही रहती है सब में। कुछ एक ऊपर नीचे देखने को मिलता है। तो रविशंकर ने कितने शास्त्र पढ़े हैं और किस परंपरा से पढ़े हैं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इस व्यक्ति को चाहे आप देख लें कि वर्णाश्रम पर बोलना हो, वेदाधिकार पर बोलना हो, विवाह पर बोलना हो, ये हमेशा उल्टी बात करता है, बिल्कुल उल्टी खोपड़ी है इसकी। तो डबल श्री का एक वक्तव्य आया था समलैंगिकता के समर्थन में। तो जो व्यक्ति समलैंगिकता के समर्थन में यह कह सकता है कि शिव और विष्णु का समलैंगिक विवाह हुआ था, वहां पर इसको शास्त्र में समलैंगिकता जब देखनी होगी तो शास्त्र को पलटेगा और वहां से देखने का प्रयास करेगा कहीं ऐसी कोई घटना मिलती है कि नहीं। यद्यपि उस घटना का तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हुआ क्या था, इसको मतलब नहीं। जैसे मोहन भागवत ने, ये दूसरे अलग लेवल का प्रलापी है मोहन भागवत, उसने कह दिया कि हंस और डिंभक समलैंगिक थे, भारत में समलैंगिकता का इतिहास बड़ा पुराना है। तो हंस और डिंभक हरिवंश पुराण के अनुसार ब्रह्मदत्त के पुत्र थे, बड़े पराक्रमी थे और ब्रह्मदत्त ने उनको तपस्या के माध्यम से वरदान के रूप में प्राप्त किया था। बाद में ये जरासंध के सेना के अधिपति भी बने। और हंस और डिंभक आपस में भाई थे, समलैंगिक नहीं थे। वे अपनी अपनी पत्नियों से विवाहित थे, अपनी पत्नियों में ही अनुरक्त थे, अपनी पत्नियों से ही प्रेम करते थे और यज्ञ दान तपश्चर्या आदि भी करते थे। वो आपस में समलैंगिक नहीं थे। हाँ, भाई के मरने पर भ्रातृ स्नेह के कारण दूसरे का प्राण छूटा, ये समझ में बात आती है। जैसे राजा दशरथ ने रामचंद्र जी के वियोग में प्राण त्यागे, पांडवों ने भी, जब अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, कुंती ने सुना, अलग अलग माध्यमों से कुंती कहीं कहीं पहले भी प्राण अपना पूर्ण कर चुकी हैं और कई बार बाद में भी की हैं अलग अलग कल्पों में। लेकिन जब सुना पांडवों ने कि भगवान अब इस धराधाम को छोड़कर जा चुके हैं, तो उनके वियोग में वो उस कष्ट को सहन न कर सके तो महाप्रस्थान की ओर निकल गए। अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो आवश्यक नहीं है कि वो प्रेम यौन ही हो। ये तुम लोगों की विकृत मानसिकता है कि तुम हर प्रेम को यौन ही, लिंग गुदा योनि के मध्य ही स्थापित करना चाहते हो।
तो हंस और डिंभक आपस में सहोदर भाई थे, भाई भाई से प्रेम करेगा तो समलैंगिक हो जाएगा, बाप बेटा से प्रेम करेगा तो समलैंगिक हो जाएगा, बहन बहन से प्रेम करेगी तो समलैंगिक हो जाएगी। तो जहां पर इनको विकृति का प्रसार करना पड़ता है वहां पर हिंदू धर्मशास्त्रों की अनर्गल अनुचित व्याख्या करके उनको बदनाम करते हैं, और जहां वास्तव में शास्त्र कुछ कह रहा है और जो परंपरा से सिद्ध बात है उसमें कहेंगे कि शास्त्र में ऐसा है ही नहीं, या है भी तो बाद में किसी ने मिलावट कर दी। ये धूर्तों का प्रपंच है। तो जो मूर्ख रविशंकर समलैंगिकता का समर्थन कर सकता है वो क्या बताएगा कि कन्यादान क्या होता है, विवाह क्या होता है। ये पारस्कर गृह सूत्र के प्रथम कांड के चतुर्थी कंडिका में कन्यादान विधि, अब कैमरा जूम इतना तो नहीं हो पाएगा लेकिन आप देख लेंगे पृष्ठ संख्या 76 में। ये पारस्कर गृह सूत्र हरिहर गदाधर भाष्य से युक्त है। विमला हिंदी व्याख्या इसकी जगदीश चंद्र मिश्र जी ने की है, ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी ने संपादन किया है, चौखंबा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित है, और ये 2016 का संस्करण है जिसके पृष्ठ 76 में आप कन्यादान विधि स्पष्ट देख सकते हैं। तो कहते हैं इसमें सूत्रकार वर्णन करते हैं, पित्रा प्रत्तामादाय गृहीत्वा निष्क्रामेति यदैष मनसा दूरम। ये तो खैर मंत्र हो गया, मंत्र तो पूरा नहीं बोलूंगा, वेदोक्त है। पित्रा प्रत्तामादाय गृहीत्वा निष्क्रामेति। तो हरिहर भाष्य क्या कहता है इसका, पित्रा मतलब जनकेन, प्रत्ताम संकल्प दत्ताम संकल्प पूर्वक दी जा रही, आदाय प्रतिग्रह विधिना प्रतिगृह्य गृहीत्वा हस्ते धृत्वा निष्क्रामति गृह मध्यात् मंडपाद् वा। क्यों? अग्नि समीपम गंतुम। तो यही बात गदाधर भाष्य में भी है, पित्रा दत्ताम कन्यामादाय वरः प्रतिग्रह विधिना प्रतिगृह्य वस्त्रांते गृहीत्वा यदैषि मनसा दूरमित्यनेन मंत्रेण निष्क्रामति गृह मध्यात् बहिशालायां स्थापितम् अग्निं प्रतिगच्छति। अब इस पर कुछ विश्लेषण किया गया है कर्क भाष्य से। आदाय गृहीत्वेति चोभयं न वक्तव्यम उच्यते च तत्किमर्थम प्रतिग्रहस्यापि प्रतिग्रह विधिना दानम यथा स्यादिति। तो कहा कि अप्रतिग्रहस्यापि कन्या द्रव्यस्य, कन्या को यहाँ संपत्ति कहा गया। अब संपत्ति का अर्थ ये नहीं कि लोग कहते हैं कि हम कोई वस्तु हैं क्या आप हमारा दान कर रहे हैं, कोई सामान है हम क्या, कोई चीज है हम क्या, नहीं। कन्या द्रव्य है वो, जैसे कहते हैं ना घर में लक्ष्मी आई तो उसको घर की श्री बताया गया है। जैसे आपके घर में ऐश्वर्य होता है तो कन्या को घर का ऐश्वर्य, घर की समृद्धि का सूचक माना गया है। इसलिए कहा कन्या हमारा एक वैभव है, कन्या हमारा गौरव है, कन्या हमारा ऐश्वर्य है, कन्या हमारी शोभा है, कन्या हमारी श्री है। तो अप्रतिग्रहस्यापि कन्या द्रव्यस्य प्रतिग्रह विधिना आदानम प्रतिग्रहो यथा स्यादेदर्थमुभय ग्रहणम। तो इसमें कन्यादान की विधि कहा अनुवाद में कि दान विधि से ही पिता कन्यादान करे, पिता के द्वारा प्रदत्त कन्या को दान विधि से ही ग्रहण करके अग्नि के समीप जाने के लिए यदैषि मनसा दूरम दिशोनुपमानो वा इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए कन्या के साथ ही वर मंडप से बाहर निकले। अब कन्या के उपभोक्ता कौन कौन है, कन्या के अधिपति कौन है, तो इसमें कहा सोमः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविद उत्तरः वाला जो है मंत्र, उसमें कहते हैं कि जन्म के 2.5 वर्ष तक 30 महीने तक चंद्रमा उस कन्या के अधिपति होते हैं, फिर चंद्रमा गंधर्वों को दे देते हैं और गंधर्व 2.5 वर्ष तक और उसके अधिपति होते हैं। तो 5 वर्ष बीत गए, तब 6ठे वर्ष में उस कन्या का कन्यादान करने का विधान है। आप ध्यान देंगे स्कंद पुराण में कि षड्वर्षांचैव मैथिलीम, जब भगवती सीता जी का कन्यादान किया राजा जनक ने, तो सीता जी कितने समय की थी, वर्ष क्या था उनका, 6 वर्ष की थी। तो 2.5 वर्ष चंद्रमा के अधिकार में कन्या रहती है, फिर 2.5 वर्ष गंधर्वों के अधिकार में रहती है, उसके बाद उसका अधिकार अग्नि को प्राप्त होता है और उस अग्नि के समक्ष, अग्नि के द्वारा विधि पूर्वक उनके समक्ष कन्यादान के माध्यम से वह वर उस कन्या को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा कि तृतीयोग निष्ठे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा, प्रथम अधिपति बने चंद्रमा, दूसरे गंधर्व, तीसरे अग्नि और चौथे के रूप में मैं मनुष्य वर तुम्हारा अधिकार प्राप्त करता हूं। इसीलिए कहा इसमें हे कन्ये तम अघोर चक्षु सौम्य दृष्टिरपाप दृष्टिर्वा यदि भव, ऐसे कह के हे कन्ये ते त्वाम, गदाधर भाष्य बता रहा हूं, हे कन्ये त्वाम सोमश्चंद्र ते तव प्रथम आद्य पति विविदे जन्मदिने लब्धवान विद्रिलाभे ततः सार्ध वर्षद्वयानन्तरं गंधर्वः सूर्यो विविदे उत्तरः तद्वद् द्वितीयोऽयं पतिः ततोऽग्निरपि तावता कालेन विविदे ततोऽयं तव तृतीयः पतिः यथाहुः पूर्वं स्त्रियः स्युर्भुक्ताश्च सोम गंधर्व वह्निभिः तथा ते तव तुर्यश्चतुर्भः मनुष्यजः मानुष अहमेवेत्यर्थः। तो पहले चंद्रदेव ने, फिर गंधर्व रूपी सूर्यदेव ने और फिर अग्निदेव ने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में प्रकाश तत्व का
हम दर्शन करते हैं, तो इसी तीनों तेजस्वी तत्वों के माध्यम से तुम अधिकृत पवित्र हो और अब मनुष्य मैं तुम्हारा चौथा अधिपति बनता हूं, ये भाव रखते हुए ये जो वर है वो कन्या से विवाह करता है। तो ये तो शास्त्रीय बात हुई। तो 5 वर्ष तक तो सूर्य और चंद्रमा, जिसमें सूर्य गंधर्व रूपी हो जाते हैं, उनके आश्रय में, उनके अधिकार में कन्या रहती है, और फिर अग्नि को जब अधिकार मिलता है तो उसी अग्नि के द्वारा फिर ये वर इस कन्या का पति बनता है। तो षड्वर्षांच एवं मैथिलीम, जब जनक जी ने अपनी कन्या सीता जी का कन्यादान श्री रामचंद्र जी के प्रति किया है, उस समय सीता जी की अवस्था 6 वर्ष की बताई गई है। अब उषित्वा द्वादश समाह इत्यादि को जो सीता जी ने बताया, उसको आर्य समाजी लोग कहते हैं कि नहीं, सीता जी 18 वर्ष की थी तो 16 वर्ष की थी, तो द्वा अलग है, 10 अलग है। 10 समा मतलब 10 रथ जी के यहाँ हम रहते थे, वहाँ द्वादश समा शब्द है, समा कहते हैं समा वर्षवाचक शब्द है, द्वादश मतलब 12। तो सीता जी बता रही हैं कि हम 6 वर्ष की अवस्था में जब विवाहित हुए और 12 वर्ष और रहे विवाह के बाद अयोध्या में, तो 18 वर्ष के हो गए, तब हमारा वनवास हुआ था। रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए, तो सीता जी भी साथ साथ गई थी। उसके बाद आप इधर 18 वर्ष अयोध्या में रह गए और 14 वर्ष वनवास में रह गए, तो इधर हो गए आपके 32 वर्ष। और 32 वर्ष में जब आप इधर लौटे वापस अयोध्या में और आपका राज्याभिषेक इत्यादि संपादित हुआ, तो आप 33वें वर्ष में गर्भधारण को करती हैं। ऐसा भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड के अध्याय 245 के आप प्रारंभिक 2 श्लोकों को देखें। राज्य ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मोवाच राज्यावाप्ति दिने देवो 24 वार्षिकः देवी विदेह तनया 33 वार्षिकी अथास्यास्तद दिनादासीन मासी भाद्रपदे तिथौ नवम्याम जानकी दिव्या गर्भम कुल विवर्धनम। राज्य जिस दिन भगवान को प्राप्त हुआ, उस दिन राज्याभिषेक के दिन भगवान की आयु थी 24 वार्षिक, भगवान 42 वर्ष के थे। तो विवाह कालीन उनकी आयु कितनी हो गई? 15 वर्ष में विवाह हुआ, 12 वर्ष राम सीता भगवान साथ में, सीताराम भगवान साथ में रहे, तो 27 वर्ष की अवस्था में उनका वनवास हुआ। 14 वर्ष भगवान और रहे, तो 41 वर्ष तक जंगल में रहे, और 42वें वर्ष में भगवान का राज्याभिषेक, इस मत से हम समझते हैं। और कौशल्या जी ने भी 27वें वर्ष में भगवान का वनवास हो रहा है, ऐसा उन्होंने वाल्मीकि रामायण में ही वर्णन किया है। तो कौशल्या जी ने कहा है। तो सीता जी 6 वर्ष की थी, और राम पंचदशे वर्षे षड्वर्षांच एवं मैथिली में ऐसे करके स्कंद पुराण में है ही 15 वर्ष के राम जी। यद्यपि इसमें भी थोड़ा बहुत मतभेद है, कहीं कहीं 12, 13, 14 इत्यादि भी मिलते हैं, लेकिन वो कल्पभेद से ग्राही हैं। 15 और 6 वर्ष दोनों की आयु लगभग इस कालमान से सटीक बैठ जाती है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण से, वाल्मीकि रामायण से भी, और कुछ भूसुंडी रामायण के भी समन्वय से। अब कहने का अर्थ है, कन्यादान अलग विषय है, गर्भाधान अलग विषय है। विवाह संस्कार की आयु और विधि मुहूर्त आदि भिन्न है, गर्भाधान संस्कार की अवस्था मुहूर्त विधि भिन्न है। ऐसा नहीं कि कन्या से आपने विवाह कर लिया तो तुरंत चढ़ बैठे और बोले कि हमको एकदम अगले साल प्रिंट मार दो 10-20 बच्चे। लोग जो कहते हैं कि बाल विवाह बाल विवाह बाल विवाह, ये सब केवल हिंदुओं के लिए प्रपंच है। मुसलमान 16 वर्ष की अवस्था में 4 विवाह करेगा और कोई खांसने नहीं जाएगा वहां। लेकिन हिंदुओं के लिए क्या कर दिया सरकार ने और न्यायपालिका ने? पहले तो 18 था, उसमें भी 18 नहीं, अब 21 वर्ष में विवाह होगा। भले तुमको अगर व्यभिचार करना है तो 16 साल में कर दो, तब सरकार कुछ नहीं कहने जाएगी। एक लड़का 10-10 लड़की से साल में व्यभिचार करे, एक लड़की 10-10 लड़कों से वेश्यावृत्ति में लिप्त रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसको। 16 वर्ष है चाहे 18 वर्ष है, लेकिन विवाह नहीं कर सकते आप। चाहे 10 जगह मुंह मारते चलिए, विवाह नहीं कर सकते। विवाह 21 साल में करना है आपको। तो ऐसा शास्त्रीय मर्यादा का जो विहिंसन किया जा रहा है, हम धिक्कारते हैं इस कुकृत्य को। अब विवाह अलग विषय है। ऐसा नहीं कहा कि आप विवाह करके अपनी बेटी को भेज दीजिए तुरंत और अगले वर्ष वो संतान भी उत्पन्न कर दे। नहीं, सीता जी का विवाह हुआ 6 वर्ष की अवस्था में, संतान हुई 33 वर्ष की अवस्था में। तो इसमें कोई हमको शारीरिक विसंगति तो नहीं दिखती। अब इसमें कुछ हम आपको तांत्रिक मत भी बताते हैं। इतिहासोपनिषद इत्यादि में भी कन्यादान का है ना। जैसे अब यहाँ कहेंगे कि कन्यादान शब्द कहाँ है, तो यस्य देशम न जानाति नाम गोत्र त्रिपुरुषम कन्यादानं पितृश्राद्धं नमस्कारम च वर्जयेत्। वेदों ने क्या कहा, इतिहासोपनिषद में श्रुति है, जिसके स्थान का आपको पता नहीं कि वो व्यक्ति कहाँ से आया है, जिसके देश का पता नहीं, जिसका नाम नहीं जानते, जिसका गोत्र नहीं जानते, जिसके कम से कम 3 पीढ़ी के लोगों को आप नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति के साथ 3 व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसको अपनी कन्या का दान न करे, उसके द्वारा पितृश्राद्ध न करवाए, और
उसको नमस्कार न करें। नमस्कार करता आप सामान्य राम राम, सीताराम, राधे राधे, श्रीमन नारायण ऐसे कर सकते हैं, हर हर महादेव कर सकते हैं, लेकिन आप पैर छू लीजिए, साष्टांग हो जाइए, ये सब नहीं। सामान्य शिष्टाचार परक तो अभिवादन किसी का भी किया जा सकता है, मंगल सूचक एक सौम्यता का प्रदर्शन तो किया जा सकता है, लेकिन कन्यादान, पितृश्राद्ध और जो विधिवत नमस्कार होता है वैसा 3 स्थिति में नहीं करना चाहिए। यदि आप उसके नाम गोत्र को नहीं जान रहे, उसके पीढ़ी के लोगों को नहीं जान रहे, कम से कम 3 पीढ़ी नहीं जान रहे, बाप दादा परदादा को नहीं जान रहे, और उसके स्थान को किस जगत से आया है, कहाँ का रहने वाला, अज्ञात कुलशील नाम गोत्र वाले के साथ कन्यादान, पितृश्राद्ध और नमस्कार का व्यवहार न करे, यह वेदों की मर्यादा है इतिहासोपनिषद के अनुसार। अब राम पंचदशी वर्षे षड्वर्षां चैव मैथिलीम उपयेमे तदा राजन रम्याम सीता मयोनिजाम, ये तो है ही। अब कन्यादान ही क्यों, पुत्रदान क्यों नहीं? तो पुत्रदान भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। आप पुत्रिका न्याय पढ़ेंगे तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो अपने नाना के ही गोत्र में जाकर स्थित हो जाती है, लेकिन उसकी कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं। अथवा कोई व्यक्ति निसंतान है और आपकी बहुत सी संतान है, तो वहां उसके गोत्र के वृद्धि के निमित्त आप जो मर्यादा वर्णाश्रम कुलगोत्र आदि की बताई है उसके अनुसार ही आप पुत्र का दान भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त, उसकी एक विधि शौनक मुनि ने बताई है कि अगर एक ही पुत्र आपका हो तो उसको आप दान नहीं कर सकते हैं वैसे, क्योंकि फिर आपके गोत्र में दिक्कत हो जाएगी, लुप्त पिंडोदक क्रिया की स्थिति आ जाएगी ना। तो शौनक मुनि कहते हैं नैक पुत्रेण कर्तव्यम पुत्रदानं कदाचन बहुपुत्रेण कर्तव्यम पुत्रदानं प्रयत्नतः, ये कहा उन्होंने। और महाभारत के आदि पर्व के 76वें अध्याय में आप देखें तो कहते हैं बहिस्थं दानम इत्युक्तम न शरीराश्रितम नृप दुष्करम पुत्रदानम च आत्मदानम च दुष्करम, ये वहां पर भी बहुत दुष्कर बताया गया इसको महाभारत में। चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में लिखा है ना, कन्यादानम कन्यामलंकृत्य ब्राह्मो विवाह, तो कन्यादान शब्द चाणक्य के समय भी था, उनसे पहले भी था, और वेदों से ही हमने पारस्कर से और इतिहासोपनिषद से प्रमाण दे दिया है। अब तांत्रिक मत कुछ आपको बताते हैं, तांत्रिक मत पर हम आते हैं, उसके बाद और भी बहुत से विषयों पर हम चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। यद्यपि इस विषय पर अन्य आचार्यगण अपना अपना मत देते रहते हैं, लेकिन हम विशेष करके एक लगभग सारभूत आपको बताते जा रहे हैं। रुद्रयामल तंत्र का हमने यहाँ पर रखा है कुछ प्रमाण, कुछ यामल का भी होगा, विश्वसार का भी होना चाहिए। हाँ, अब इसमें क्या कहते हैं, रुद्रयामल तंत्र के, रुद्रयामल के उत्तर भाग में जो अभी उपलब्ध है, पूर्व भाग तो अब नहीं मिलता, उसके कुछ अंश देवी रहस्य में और रस तंत्र आदि के रूप में मिलते हैं, लेकिन पूरा नहीं मिलता। तो वर्ष भेद से कुमारी भेद बताया गया है। इसमें सामान्यतया हम जो देखते हैं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या को कन्या माना जाता है, कुमारी माना जाता है, लेकिन तांत्रिक मत में संप्रदाय और आचार भेद से कुछ अलग अलग बात है जो हम आपको बता देते हैं। 1 वर्षा भवेत संध्या, द्विवर्षा च सरस्वती, त्रिवर्षा च त्रिधामूर्ति, चतुर्वर्षा च कालिका, सुभगा, पंचवर्षा तु षड्वर्षा च भवेदुमा, सप्तभिर्भिल्लिनी साक्षात्, दष्टवर्षा तु कुब्जिका, नवभिः कालसंदर्भा, 10भिश्चापराजिता, एकादशे तु रुद्राणी, द्वादशाब्दे तु भैरवी, त्रयोदशे महालक्ष्मी, द्विसप्ता पीठनायिका, क्षेत्रज्ञा, 15भिः, षोडशे चाम्बिका मता, एवं क्रमेण संगृह्य यावत् पुष्पम न जायते प्रतिपदादि पूर्णांतम वृद्धिभेदेन पूजयेत्। अब प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 तिथियां हो गई, और पूर्णिमा के बदले अमावस्या अगर कर दें तो 16 हो जाते हैं कुल। तो चंद्रमा की कलाओं के समान इन 16 तिथियों में प्रतिपदा से पूर्ण तक, और पूर्ण में भी पूर्णिमा और अमावस्या 2 होते हैं, तो 15 और 1 16 तक 1 वर्ष की अवस्था से 16 वर्ष की अवस्था तक की कुमारी का पूजन करने का विधान है। इसमें 1 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक क्रमशः संध्या, सरस्वती, त्रिधामूर्ति, कालिका, सुभगा, उमा, भिल्लिनी, कुब्जिका, कालसंदर्भा, अपराजिता, रुद्राणी, कालसंदर्भा को काली भी कहीं कहीं कहा है, रुद्राणी, भैरवी, महालक्ष्मी, पीठनायिका, क्षेत्रज्ञा और अंबिका, इस प्रकार से उनका पूजन 16 कन्याओं का करना चाहिए तिथि क्रम से। इसमें भी कहा कि अब हो सकता है किसी कन्या को 12वें वर्ष में, 13वें वर्ष में रजोदर्शन हो जाए, तो फिर उसको 15वें 16वें वर्ष में नहीं गिनना है। 16 वर्ष तक अगर आप कर रहे हैं तो उन्हीं का चयन करें जो अदृष्ट रजा हैं, जिनका पुष्प अभी जागृत नहीं हुआ है, जो रजोदर्शन से युक्त अभी नहीं हुई है, रजोदृष्टा जो नहीं है। ऐसे करके
और यहाँ पर एक और मतभेद है। बृहन्नील तंत्र में एक अपवाद दिया है, 1 वर्ष त्यादि सर्वम एकमेव केवलम द्विसप्त नायिका स्मृता। ये कहते हैं उसमें कि द्विसप्त मतलब 14 वर्ष तक ही सामान्यतया मानना चाहिए, क्योंकि लगभग कन्याओं का 14 वर्ष तक तो रजोदर्शन हो ही जाता है स्वस्थ शरीर में। किसी कारणवश अगर 16 वर्ष तक न हो पाए तो यावत पुष्पम न जायते इसका प्रयोग कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। अब इसमें एक विश्वसार तंत्र का मत है, उसमें कहा कि अष्टवर्षा तो या कन्या भवेत गौरी वरानने, 9 वर्षा रोहिणी सा, 10 वर्षा तो कन्यका, अत ऊर्ध्वम महामाया भवेत शैवर्जस्वला, आरभ्य द्वादशाब्दाच यावद विंशति संख्यकम, सुकुमारी च सा प्रोक्ता सर्वतंत्र समन्विता। विश्वसार तंत्र में भगवान क्या कहते हैं, पार्वती जी को बताते हैं, देवी जी को 8 वर्ष में गौरी कहलाती है, 9वें वर्ष में रोहिणी कहलाती है और 10वें वर्ष में उसकी कन्या संज्ञा हो जाती है। तो 10वें वर्ष में कन्यादान इस मत में कन्या शब्द के कारण उत्तम है। और इसके बाद जो महामाया सभी स्त्रियों में प्रतिष्ठित हैं वो रजस्वला हो जाती हैं। 10 के बाद 11वें से भी रजोदर्शन प्रारंभ हो ही जाता है बहुतों का। तो कहा कि 12वें वर्ष से 12 वर्ष से लेकर 20वें वर्ष तक उसकी सुकुमारी संज्ञा होती है। मतलब जो कन्या, जो लड़की 12 से 20 वर्ष की अवस्था की है, चाहे वो रजोदर्शन हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन वो सुकुमारी इस शब्द से संबोधित की जाती है। कुब्जिका तंत्र में आप देखें 7वें पटल का हम प्रमाण दे रहे हैं, इसमें कहा है कि 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की कन्या को कुमारी कहते हैं। पंचमाब्दात समारभ्य, क्योंकि वो 5वें वर्ष तक गंधर्वों के उपभोग में रहती है चंद्रमा और सूर्य, उसके बाद 6ठे से होता है कन्यादान। तो 5वें से हम मान लेते हैं कि 12वें वर्ष तक, जहां रजोदर्शन तक का भी चल रहा है। तो उस मत में अगर देखें कि इधर तो 5 वर्ष तक गंधर्व में रह गए, चंद्रमा में अधिकार आ गया और 12वें तक लगभग आपका रजोदर्शन हो जा रहा है, तो 1-2 वर्ष का आगे पीछे करके 5 से 12 तक हम कुमारी मानते हैं। ये कुब्जिका तंत्र के 7वें पटल का मत है। पंचमाब्दात समारभ्य यावत 12 वार्षिकी कुमारी सा भवेद देवी निज रूप प्रकाशिनी, षड्वर्षाच समारभ्य यावच्च 9 वार्षिकी तावत चैव महेशानी साधकाभीष्ट सिद्धये, 8 वर्षा समारभ्य यावत त्रयोदश शब्दिकी कुलजाम ताम विजानया तत्र पूजाम समाचरेत, 10 वर्षाम समारभ्य यावत 16 वार्षिकी युवतीम ताम विजानया देवताम ताम विचिंतेत। इसमें कुछ वर्गीकरण किए गए हैं कुब्जिका तंत्र के मत से। 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की कन्या को कुमारी कन्या कहते हैं, कन्या कुमारी। 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की कन्या का अगर आप वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसको अभिष्ट सिद्धिदायिनी कुमारी कहते हैं। 8 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक की अवस्था की कन्या का अगर आप वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसको कुरजा कुमारी कहते हैं। और यदि 10 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की अवस्था वाली का पूजन कर रहे हैं तो युवती कहलाती है, तब यौवन प्रस्फुटित होने लग जाता है। यामल तंत्र में इसमें एक विशेष बात कही कि द्वितीय वत्तरादुर्ध्वम यावत स्यादष्टमाब्दकम तावत जप्ता पूजयित्वा कन्याम सुंदर मोहिनीम, सुंदर मोहिनी अच्छी स्वरूप वाली सुशीला कन्या का पूजन करे जब दूसरे वर्ष से लेके 8 वर्ष तक का उसका कालक्रम हो। अब इस प्रकार से कुछ वर्गीकरण अलग अलग संप्रदाय आचार भेद से हमने बता दिया। अब कन्यादान का क्या कहते हैं इसमें वर्णन। विवाहेत स्वयं कन्याम ब्रह्महत्या विनश्यति यो यश्च पुण्य काले तु कन्यादानम समापयेत। कुमारी तंत्र से बता रहा हूँ। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य सौभाग्यम सर्व संपदः रुद्रलोके वस्य नित्यम त्रिनेत्रो भगवान हरः तीर्थकोटि सहस्राणि अश्वमेध शतानि च तत्फलं लभते मर्त्यो यस्तु कन्यां विवाहयेत। बालुका सागरे ज्ञेयास्तावदब्ध सहस्रकम एकैकं कुलमुद्धृत्य रुद्रलोके महीयते तत्तदिष्ट देवतायाः प्रीतये तुष्टये सुधीः कन्यादानं समाहृत्य मुक्तिमाप्नोति भैरव। तत्तजातीय कन्यायास्तत्तद्बुद्ध्या च साधकः विभाव्य शिवरूपत्वं संप्रदानीय कन्यके। जब कन्यादान का फल बताते हैं तो ब्रह्म हत्या का नाश होता है कन्यादान करने से, और इतने वर्षों तक ये रुद्रलोक में रहता है, इतने वर्षों तक ये पुण्य मिलता है, इतने कल्पों तक ये सुख मिलता है, ऐसे करके इतने करोड़ तीर्थों का, इतने अश्वमेध का फल मिलता है, सब करके सौभाग्य सर्व संपत्ति को प्राप्त करता है। कन्यादाता के पुण्य का, कन्यादान रूपी सुकृत के पुण्य का यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया है और यह स्पष्ट किया है कि जिस जाति की जो कन्या हो उसी जाति के वर से उसका विवाह करे, ये नहीं कि कहीं भी, ऐसा नहीं। तत्त जातीय कन्याया तत्त बुद्धिया च साधक विभाव्य शिव रूपत्व संप्रदानीय कन्या के। यहाँ तो शैव मत से कह रहे हैं, इसीलिए शिव स्वरूपी वर के लिए हम उमा स्वरूपी कन्या का दान करते हैं, ऐसा भाव रखें। और सामान्यतया वैष्णव मत में या सामान्य लोग विष्णु रूपी वर के लिए अपनी लक्ष्मी रूपी कन्या को हम दे रहे हैं, ये भाव रखते हैं। बात वही है
लेकिन एक भाव बनाते हैं देवता का वहाँ पर, ताकि हमें देव का अर्चन फल प्राप्त हो। तो ये कन्यादान का हमने आपको तांत्रिक प्रमाण कुछ दे दिया। अब हम अन्य शास्त्रीय प्रमाणों पर चर्चा करते हैं। भविष्योत्तर पुराण और भविष्योत्तर का ही मत है, कन्यादानम तो यह कुर्याद उद्वाहम कारयेत च यह एकविंशति कुलोपे तो ब्रह्मलोकम सगच्छति। जो कन्यादान करता है या कन्यादान में सहयोग करता है, कन्यादान में करवाता है जो, वो 21 कुलों को तार के ब्रह्मलोक जाता है। ये भविष्योत्तर का मत है। और विष्णु धर्मोत्तर का मत बता देते हैं, कन्यादानम शचीयागो विवाहोथ चतुर्थिका विवाह में तत् कथितम राम कर्म चतुष्टयम। विष्णु धर्मोत्तर में पुष्कर जी ने राम, मतलब यहाँ परशुराम जी को कह रहे हैं, परशुराम जी वाला संवाद चल रहा है ना, इसमें 4 अंग होते हैं विवाह में, कन्यादान, शचीयाग, विवाह जो मुख्य कर्म है सप्तपदी परिभ्रमण आदि, और उसके बाद चतुर्थी कर्म जिसको चौठारी कहते हैं, जो चौथे दिन होता है। ये सब चारों कर्मों को मिलाकर विवाह संस्कार संपादित होता है। देवी भागवत में आप देखें, जो इक्ष्वाकु वंश में जो हुए थे, राम जी के 5-7 पीढ़ी के बाद हुए, सुदर्शन जिनका नाम था, जिनके नाना को उनके सौतेले नाना ने मार दिया था, पिताजी सिंह के द्वारा मार दिए गए थे, फिर अयोध्या के राजकुमार थे, इनको निकाल दिया गया। तो भगवती के काम बीज का उच्चारण करते हुए, असावधानी बस उच्चारण इन्होंने किया था, विदल था इनका मंत्री, उसको चिढ़ाने के लिए, लेकिन उस बालक के अशुद्ध उच्चारण से भी भगवती प्रसन्न हो गई थी उस समय, और उन्होंने बड़ा अनुग्रह किया उस बालक पर, सुदर्शन पर। बाद में काशीराज की पुत्री थी शशिकला, उनका इनसे मानसिक स्वप्न के माध्यम से प्रेम हुआ और स्वयंवर में सुदर्शन जाते हैं। तो वहाँ पर बड़े बड़े देश विदेश के राजा आए हुए थे। तो राजा काशी नरेश ने जब कहा अपनी बेटी शशिकला को कि तुम स्वयंवर में जाकर अपना वर चुन लो, तो उसने कहा कि हमको ये सब अच्छा नहीं लगता कि हम कोई बाजार में जाकर जैसे सामान खरीदा जाता है वैसे नाप तोल करके सबको चुने, पति तो हमारे सुदर्शन ही होंगे, हम उन्हीं से प्रेम करते हैं, आप हमारा कन्यादान उन्हीं के लिए कर दें। तो कहती है कन्या, सुदर्शनो मया पूर्व मृत सर्वात्मना पितः तमृते नान्यथा कर्तुम इच्छामि नृपसत्तम विवाह विधिना देहि कन्यादानम शुभे दिने सुदर्शनाय नृपते यदिच्छसि शुभम मम। विष्णु स्मृति, जो बृहद विष्णु स्मृति है, उसके 24वें अध्याय में 19वां सूत्र कहता है, आहूय गुणवते कन्यादानम ब्राह्म। गुणवान वर को बुलाकर उसके लिए कन्यादान करना ब्राह्म विवाह है। और चाणक्य ने भी कहा, कन्यादानम कन्यामलंकृत्य ब्राह्मो विवाह, अपने अर्थशास्त्र में कहा ना आचार्य चाणक्य ने। अब किसी भी व्यक्ति के लिए कन्यादान नहीं कर देना है, ये नहीं कि कन्या को एकदम बोझ समझ के घर से निकाल दो। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंडांतर्गत केदार खंड के अध्याय 23 में कहते हैं, जब ये लोग गए हैं, सप्तर्षि लोग गए हैं हिमालय जी के पास कि तुम भाई अपनी बेटी का कन्यादान शिव जी के लिए कर दो, तो थोड़ा वो आपत्ति किए कि शिव जी के पास क्या है, रूप रंग उनका ऐसे ही देखते हैं, एकदम नग्न रहते हैं, भस्म रमाए रहते हैं, कपाल की हड्डी की माला पहनते हैं, श्मशान में रहते हैं, भूत प्रेताल बेताल प्रेत के साथ घूमते हैं, तो ऐसे को मैं कैसे अपनी बेटी दे दूं। मतलब एक एपीरियंस वाला उन्होंने टोका है। तो कहते हैं, अत्यासन्ने चाति दूरे आढ़्ये धन विवर्जिते वृत्तिहीने च मूर्खे च कन्यादानम न शस्यते मूढ़ाय च विरक्ताय आत्मसंभाविताय च आतुराय प्रमत्ताय कन्यादानं न कारयेत। जो बहुत अधिक निकट वाला हो, जिसका घर बहुत पास हो, उसको अपनी कन्या का दान न करे, और जो बहुत दूर हो उसको भी अपनी कन्या का दान न करे। बहुत ज्यादा जो धनी हो, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसके अपेक्षा जिसका धन बहुत अधिक हो, उससे भी कन्यादान का व्यवहार न करे, और जो हमसे धन की दृष्टि में बहुत नीचे हो उसको भी कन्यादान न करे। कारण है ना, बहुत नजदीक रहेगा तो मायका ससुराल एक दूसरे के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करेंगे, झगड़ा होगा, और बहुत दूर होगा तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या घटना घटित हो रही है। सामने वाला बहुत अधिक धनी है तो आपका तिरस्कार करेगा, और बहुत ज्यादा गरीब है तो आपकी बेटी ही वहां नहीं रह पाएगी, क्योंकि इसको यहाँ पर ज्यादा सुख सुविधा का अनुभव था। अब कुछ महापुरुष हुए कि राजा सरियाती की बेटी थी सुकन्या, च्यवन मुनि के यहाँ रह गई और उसने वैसा संयम दिखाया, तो महापुरुषों की बात और है, जो संयमी है वो तो कहीं भी हो जाएगा। लेकिन जनसामान्य की वृत्ति को ध्यान में रखते हुए ये शास्त्र ने बताया। वृत्तिहीन, बेरोजगार व्यक्ति, बेरोजगार का अर्थ यह नहीं कि नौकरी नहीं कर रहा। लोग क्या कहते हैं ना कि मेरे बेटे की नौकरी लगेगी तो विवाह करेंगे। आपके बेटे की प्रजनन शक्ति, उसकी शारीरिक संरचना, उसकी कन्या के साथ जो मानसिक वैचारिक तालमेल है, क्या वो नौकरी तक बचे रहेंगे? विवाह के लिए शरीर एक अलग अपना स्तर तैयार करता है और आजीविका एक अलग विषय है। जितने लोग का बाल विवाह होता था सब तो मतलब जिंदगी भर बेरोजगार रहते थे, फिर नहीं रहते थे ना। तो विवाह अलग विषय है,
गर्भाधान अलग विषय है, आजीविका अलग विषय है। इनको आपस में मिला देने के कारण ये संस्कार में विकृति उत्पन्न हो रही है। उचित समय जो विवाह का है उसमें विवाह हो, उचित समय जो संतान का है उसमें संतान हो, और उचित समय जो आजीविका का है उसमें आजीविका हो। आजीविका केवल नौकरी करने को नहीं कहते, आपके वर्णगत स्थिति से, आपके कुल धर्मानुरूप जो शास्त्रीय वृत्ति बताई गई है वो आपकी आजीविका है। तो वृत्तिहीन व्यक्ति अथवा मूर्ख व्यक्ति को भी कन्यादान करना उत्तम नहीं माना गया है। जो मूढ़ है या जो विरक्त है उसको भी कन्या नहीं देनी चाहिए। आत्मसंभावित व्यक्ति जो एकदम आत्ममुग्ध है, जिसको लगता है सबसे बड़ा और सबसे सुंदर सबसे तगड़ा तो हम ही हैं, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं। आतुर व्यक्ति को, जो बहुत ज्यादा रोगी हो, मरने वाला हो, या जो बहुत ज्यादा प्रमत्त हो, मतलब मतवाला हो, ऐसे व्यक्ति के लिए भी कन्यादान का विधान शास्त्रीय दृष्टि में नहीं है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 136 के श्लोक 14 में कहते हैं कि तीर्थों में जाकर क्या क्या करना चाहिए। तो कहा, गोदानम भूमिदानम च शय्यादानम तथैव च कन्यादानं विशेषेण कर्तव्यम ज्ञानिभिर्नरैः। ज्ञानी व्यक्ति तीर्थ में जाकर गौदान करते, भूमिदान करते, शय्यादान करते, उपयुक्त स्थान मिल जाए तो कन्यादान भी करते। तो ये सब शास्त्र में कहा। अब उत्तानपाद ने, महाराज उत्तानपाद बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, उन्होंने भगवान शिव जी से पूछा था कि कन्यादान कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इसकी क्या मर्यादा है, जरा आप हमें बताइए। कन्यादानं कथं स्वामिन्, ये हम बता रहे हैं आपको स्कंद पुराण के अवंती खंडांतर्गत रेवाखंड के अध्याय 50 से बता रहे हैं। तो उत्तानपाद ने पूछा, कन्यादानं कथं स्वामिन् कर्तव्यम धार्मिक सदा। कन्यादान कौन करता है? जो धार्मिक है। अब जो अधार्मिक है वो तो करेगा नहीं ना, उसकी बेटी 10 जगह घूमेगी और वो खुद 10 जगह घूमेगा, और ये जब 10 जगह घूमने जाता है तो इसकी पत्नी खुद 10 जगह घूम के आती। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसके जीवन में धर्म का अनुशासन नहीं है, उसके लिए कन्यादान की कोई आवश्यकता नहीं। आप कुत्ते बिल्ली के जैसा रमण करते रहिए, फिर उसको आप धर्म नहीं कर सकते, शास्त्र नहीं कर सकते। तो कहा कि कन्यादानं कथं स्वामिन् कर्तव्यम धार्मिकैः सदा परिग्रहो यथापोष्यः कन्योद्वाहस्तथैव च अन्यत् पृच्छामि देवेश कस्य कन्या न दीयते दातव्यम कुत्र तद्देव कस्मै दत्तमथाक्षयम् उत्तमं मध्यमं वापि कनीय स्यात् कथं विभो राजसं तामसं वापि निःश्रेयसमथापि वा। तो भगवान महादेव ने बताया, ईश्वर उवाच सर्वेषामेव दानानां कन्यादानं विशिष्यते यो दद्यात् परया भक्त्याभिगम्य तनयां निजाम। अपने शरीर से उत्पन्न बेटी को किसी और को सौंप देना कितना बड़ा त्याग है पिता और माता के लिए, कितना बड़ा उत्सर्ग है। इसलिए कन्यादान की तुलना किसी से नहीं हो सकती। हम तो कन्यादान को सभी दानों में विशिष्ट मानते हैं। तो कैसे व्यक्ति को अपनी कन्या का दान करनी चाहिए? कुलीनाय, पहले कुल उसका देखो कैसा कुल है। सुरूपाय, वो देखने में भी सुंदर हो। गुणज्ञाय, जो गुण में कुशल हो, जो गुणी हो और दूसरे के गुण को भी समझता हो। मनीषिणे, जिसका मस्तिष्क कार्य करता हो ढंग से, जिसमें प्रज्ञा विद्यमान हो। सुलग्ने सुमुहूर्ते च दद्यात् कन्याम अलंकृताम, अपनी कन्या को उत्तम वस्त्राभूषण आदि से सुसज्जित करके। ये नहीं कि ऊपर जो है सो खुला कर दिया और नीचे लहंगा करके और प्री वेडिंग फोटो शूट करा रहे हैं, या ऊपर पहना के नीचे नंगा कर दिया और प्री वेडिंग फोटो शूट करा रहे हैं और वहीं पर चुमा चाटी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं, कुलीन व्यक्ति ऐसे नहीं करते। ये सब वेश्याओं के विचार है। और वेश्याएं भी, जो वेश्या भी है तो रोड पर नहीं नंगे होते चलती है, वो भी, उसका भी अपना एक क्षेत्र और संकेत स्थान निश्चित होता है। तो अच्छे लग्न में, अच्छे मुहूर्त में अपनी कन्या को बढ़िया से सुसज्जित करके अच्छे कुल वाले, अच्छे रूप वाले, अच्छे व्यवहार वाले, अच्छी बुद्धि वाले वर से विवाह करे, कन्यादान करे। अश्वान्नागाश्च वासांसी योत्र दद्यात् स्वशक्तितः तस्य वासु भवेत् तत्र पदम यत्र निरामयम्। अब इसमें दहेज की बात आई। दहेज या यौतुक वह द्रव्य है जो कन्या के अभिभावक कन्या के जीवन में कोई कष्ट ससुराल में न हो, इसके निमित्त कन्या की इच्छा रुचि के अनुसार देते हैं। वर के माता पिता या वर की इच्छा के अनुसार डिमांड नहीं की जाती कि हमको ये चाहिए। कन्या के अभिभावक कन्या के सुख सुविधा के लिए, कि भाई अब ससुराल जा रही है, नई जगह है, पता नहीं इसको क्या लगेगा नहीं लगेगा, और हो सकता है वहां तत्काल प्रबंध हो न पाए, तो हम अपनी ओर से अपनी शक्ति के अनुसार देते हैं। तो जिसकी जो शक्ति हो उसके अनुसार देना चाहिए। हाथी दे दे, घोड़ा दे दे, वस्त्र दे दे, जो भी। अब आजकल गाड़ी घोड़ा हो गए, गाड़ी मोटर हो गए, पहले हाथी घोड़े थे। ये नात्र दुहिता दत्ता प्राणेभ्योपि गरीयसी तेन सर्वमिदं दत्तम त्रैलोक्यम सचराचरम यह कन्यार्थम ततो लब्ध्वा भिक्षते चैव तद्धनम स भवेत् कर्म चांडाल काष्ठ कीलो भवेन् मृतः। जिसके द्वारा अपने प्राणों से भी प्यारी पुत्री का दान किया गया, जिसको
मतलब प्राण देना जितना कठिन है वैसे अपनी बेटी किसी को देना कठिन है, तो उसने अगर कन्यादान कर लिया तो समझना चाहिए उसने तो सब कुछ दे दिया, अपना पूरी त्रिलोकी उसने दे दी। अब बहुत बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के पास कन्या तो है लेकिन कन्या के विवाह के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो अगल बगल के लोग सहयोग करते हैं उसकी कन्या के विवाह में, या बहुत सारी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं भी कहते हैं कि हम अमुक राशि इस कन्या के विवाह में परोपकार में देते हैं। सामूहिक विवाह इत्यादि जो है ना, उसमें हमको ठीक बात नहीं लगती। कारण क्या है कि हर कन्या और वर की जोड़ी अलग होती है, उनके जन्म का, उनके लग्न का, उनके मुहूर्त का, उनकी राशि का, उनके चक्र शोधन का एक अलग बनाया जाता है नियम। हर कन्या और वर का विवाह एक ही मुहूर्त और लग्न में नहीं हो सकता है, इसलिए सामूहिक विवाह आदि को भी हम अशास्त्रीय समझते हैं। अलग अलग, हाँ अलग अलग इसमें एक विकल्प ये हो सकता है, लेकिन ये भी विकल्प है और ये विकल्प बहुत गंभीर स्थिति में किया जाता है। गांधर्व विवाह की विधि से वो पहले एक दूसरे का जयमाल इत्यादि से चयन करें और फिर समुचित मुहूर्त में समुचित विवाह संस्कार के मंत्रों के द्वारा करें बिना किसी खर्चे के, ये भी हो सकता है। लेकिन तामझाम में लोगों को ज्यादा मन लगता है तो अपना प्रपंच करते रहते हैं। इसका प्रमाण आगे दूंगा मैं आपको, जो मैंने अभी कहा। तो कन्या के लिए, विवाह के लिए जो धन प्राप्त हुआ है, यदि कोई उस धन का घोटाला कर जाए तो कर्म से चांडाल ही मानना चाहिए। स्वभवेत कर्म चांडाल काष्ठकी लोभवेन मृत गृहे पितस्य योष्णी या जिह्वा लौल्यात कथम च न चांद्रायण शुद्धेत तप्त कृच्छ्रेण वापन। और ऐसे घोटालेबाज के यहाँ अगर कोई अन्न जल ग्रहण करता है ना, जो कन्या के विवाह का धन खा जाए, ऐसे घोटालेबाज के यहाँ, जो ऐसे कर्म चांडाल के यहाँ जो अन्न जल ग्रहण करता है अपने जीभ के लोभ से ना, वो चांद्रायण या तप्त कृच्छ जैसे कठोर व्रतों के द्वारा ही शुद्ध होता है। तो उत्तानपाद को जब भगवान ने यह बताया तो उनके मन में एक प्रश्न उठा, कहे कि अब कन्या तो है हमारे यहाँ, पैसा नहीं है महाराज, तो यदि कोई वर हमें पसंद आ गया और हम भीख नहीं मांगना चाहते, मतलब हम सहयोग नहीं लेना चाहते, क्योंकि एक आत्मसम्मान की बात होती है। लोग कहेंगे कि जब विवाह करने का औकात नहीं थी तो पैदा क्यों करने गया था, मतलब कठोर वाणी तो बहुत लोग ऐसा बोल भी देते हैं ना। तो अगर घर में कन्या है, हमारे सामने अच्छा वर भी दिख रहा है, लेकिन पैसे के अभाव में हम कन्या का विवाह नहीं कर पा रहे और किसी से मांग भी नहीं पा रहे, कोई सहयोग, या मांगना चाहते हैं लेकिन सहयोग भी नहीं कर पा रहा कोई, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। वित्तम न विद्यते यस्य कन्ये वास्ति च यद गृहे कथम चोदवाहनम तस्य न यांचांकुरुते यदि यांचांकुरुते यदि। तो ईश्वर उवाच, भगवान ने कहा, अवित्तेनैव कर्तव्यम कन्योद्वहनकम नृप कन्या नाम समुच्चारी न दोषाय कदाचन। बिना पैसे का भी विवाह होता है। आपको कौन कहा कि 20 लाख 50 लाख खर्चा करके विवाह कीजिए। अभिगम्योत्तमम दानम यस्य दानम याचितम भविष्यति युगस्याम तस्याम तो नैव विद्यते। अच्छा, इसमें न यांचांकुरुते यदि का एक और अर्थ लगता है कि यदि कन्या के लिए कोई वर कन्या मांगने नहीं आ रहा है हमारे पास कि हमें आप अपनी बेटी का हाथ दें, अगर ऐसा कोई मांग भी नहीं रहा है तो क्या करना चाहिए। तो कहा कि पैसा भी नहीं है और पैसा मांगना भी नहीं है, अथवा पैसा है लेकिन वर नहीं है, अथवा दोनों नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कहा बिना पैसे का ही आप कन्या का विवाह कर दें। कन्या के नाम का उच्चारण करके आप संकल्प कर दें तो इसमें कोई दोष नहीं है। जाकर दिया हुआ दान उत्तम कहलाता है। जो व्यक्ति आपसे याचना करने नहीं आया, उस व्यक्ति को भी यदि कन्या की आवश्यकता है, अभी ऐसा नहीं पहले से विवाहित है तो उसके माथे में जाके अपनी बेटी बैठा के आ जाओ, ऐसा नहीं। जिसको कन्या की आवश्यकता है लेकिन जो अभी तक याचना नहीं किया है आपसे, तो अयाचित व्यक्ति को, अयाचक को यदि आप दे दें तो उसको उत्तम कहा गया है। और वो तो अक्षय बताया गया, भविष्यति युगस्याम तस्याम तो नैव विद्यते। अभिगम्योत्तमम दानम स्मृतमाहूय मध्यमम याच्यमानं कनीयस्यात् देहि देहीति चाधमम। स्वयं जाकर वर को किया गया कन्यादान उत्तम होता है, बुलाकर किया गया मध्यम होता है। जो बार और मतलब जो व्यक्ति वर है, यदि आप उसके घर जाकर कन्यादान कर रहे हैं तो उत्तम है। और यदि दोनों की बात मिल चुकी है और उसके बाद आपने कहा कि हमसे जाते नहीं बनेगा, आप लोग ही आ जाएं, तो वो मध्यम है। और जो आपके घर बिना किसी परिचय का आकर ऐसे ही बार बार मांग रहा है और बाद में फिर आपने उसके मांगने के कारण, याचना करने पर दिया तो अधम है, और बार बार मांगने पर आपने दिया तो अधम है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये सब कुछ हमने शास्त्रीय प्रमाण लिखे। अब लिंग महापुराण के उत्तर भाग में कन्यादान की विधि इस नाम से एक छोटा अध्याय है, 7 ही श्लोक है उसमें, ज़्यादा तो नहीं है।
इस प्रसंग में सनत कुमार जी ने लिंग पुराण में बताया है, उत्तर भाग में 40वें अध्याय में, कन्यादानं प्रवक्ष्यामि सर्वदानोत्तमोत्तमं कन्याम लक्षण संपन्नाम सर्वदोष विवर्जिताम माता पितरोस्तु संवादम कृत्वा दत्वा धनम महत आत्मिक कृत्याथ संस्नाप्य वस्त्रम दत्वा शुभम नवम भूषणैर्भूषयित्वाथ गंधमाल्यैरथार्चयित निमित्तानि समीक्षाथ गोत्र नक्षत्रकादिकान् उभयोश्चित्तमालोक्य उभौ संपूज्य यत्नतः दातव्या श्रोत्रियाय एव ब्राह्मणाय तपस्विने साक्षादधीत वेदाय विधिना ब्रह्मचारिणे दास दासी धनाढ्यं च भूषणानि विशेषतः क्षेत्राणि च धनं धान्यं वासांसि च प्रदापयेत् यावन्ति देहे रोमाणि कन्यायाः सन्ततौ पुनः तावद वर्ष सहस्राणि रुद्रलोके मह्यते। कैसे बात करना, कैसे विवाह करना है, सभी लक्षणों से युक्त, बिना किसी दोष से युक्त कन्या का विवाह करना चाहिए। अब अगर कुछ दोष कन्या में है तो कुछ दोष तो वर में भी होंगे। अब मनुष्य है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, विवाह तो सबका होगा, लेकिन अपने गुण दोष आदि का समन्वय देख कर करना चाहिए। बहुत गुणवती कन्या का गुणहीन वर से अथवा बहुत गुणवान वर का गुणहीन कन्या से विवाह उत्तम नहीं बताया गया है। माता पिता से संवाद करके, बात करके और दोनों के चित्त को देख कर कि दोनों की मानसिकता मिल रही है कि नहीं, उभयोस चित्तम आलोक्य, दोनों का सम्मान करके। फिर यहाँ तो कहा कि जिसने ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर लिया, अब गृहस्थ धर्म में आना चाहता है, ऐसे वेदाध्यायी ब्राह्मण को दान करे। तो ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण कन्या और अन्य जातियों के लिए अपनी अपनी जाति के अनुसार जो जिसके वर्णानुगत संस्कारगत विधि है उसको समझना चाहिए। जैसे स्वयंवर क्षत्रियाणाम कन्यादान प्रदर्शित, महाभारत के आदि पर्व में ही कहा कि क्षत्रियों का जो कन्यादान है वो स्वयंवर के माध्यम से प्रदर्शित होता है, और लिंग पुराण में ब्राह्मण के लिए जो विधि बताई सो हमने कह दिया। ऐसे ही अपने अपने कुल गोत्रादि के शील के अनुसार समझना चाहिए। भवतां तस्य वा कार्यं देवस्य वचनं हृदि समयं कर्तुमिच्छामि कन्यादानेषु अनुत्तमम्। ऐसा एक बड़ा सुंदर प्रसंग है रेवाखंड में, अवंती खंड के रेवाखंड में अध्याय 33 है। उसमें दुर्योधन नाम के एक राजा का वर्णन है जो माहिष्मति के राजा थे। उन्होंने नर्मदा देवी से एक पुत्री को उत्पन्न किया था, सुदर्शना नाम था संभवतः पुत्री का, जो अग्निदेव उस कन्या पर मोहित हुए थे। और अग्निदेव, राजा जब यज्ञ कर रहे थे तो अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे थे। तो ब्राह्मणों से पूछा कि अग्निदेव प्रकट क्यों नहीं हो रहे, तो ब्राह्मणों ने कहा भाई हम लोग तो बढ़िया तपस्वी सदाचारी वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, हमारा भी कोई दोष नहीं दिख रहा, आपका भी सारा कुछ ठीक ही ठाक दिख रहा है। तो ध्यान लगाया, ऋषियों ने बताया कि अग्निदेव आपकी बेटी से प्रेम करते हैं और बता नहीं पा रहे, तो आप अग्निदेव को अपना दामाद बना लें तो बात अच्छी होगी। कहीं कहीं ये प्रसंग राजा नील के नाम से भी वर्णित है महाभारत में, जो बाद में सहदेव के संभवतः मित्र बन गए थे। जब दिग्विजय के लिए सब निकले हैं तो अग्निदेव को उन्होंने अपनी पुत्री का दान तो किया था, लेकिन इस शर्त पर कि आप हमारे दामाद हैं तो हमारे नगर की रक्षा कीजिएगा आक्रमणों से। तो कोई बाहर का राजा जब माहिष्मति पर आक्रमण करने आता था तो अग्निदेव उस नगर के चारों ओर स्वयं एक अग्नि का किला ही बना देते थे, बड़ी बड़ी लपटों का। तो फिर जब इधर युधिष्ठिर जी के भाई सब गए थे दिग्विजय के लिए तो वहां पर उन्होंने युद्ध नहीं किया, फिर राजा नील से मित्रता ही हो गई थी उनकी अग्निदेव की कृपा से। अब इसमें एक किसी ने पूछा था कि आप कन्यादान पर बोलिएगा तो इस विषय पर भी थोड़ा जोड़ दीजिएगा कि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि 24 वर्ष की कन्या हो और 48 वर्ष का वर हो तो इसका आप लोग मजाक बनाते हैं। और विष्णु पुराण में क्या कहा कि वर्षे रेक गुणाम भार्या मुद्वहे त्रिगुण स्वयं, कि अपने से तृतीय अंश वाली अवस्था वाली कन्या से विवाह करे। मतलब कन्या 15 साल की हो तो वर 45 साल का होना चाहिए। विष्णु पुराण के तृतीय अंश में 10वें अध्याय के 16वें श्लोक के आधार पर कोई पूछ रहे थे। तो दयानंद सरस्वती तो 2 ही बता रहे हैं, 2 गुना, और आप तो 3 गुना विष्णु पुराण में बता रहे हैं, तो क्या करेंगे इसमें आप लोग। अब बात क्या है कि इसमें हम जब कहा उभयोश् चित्तम आलोक्य गोत्र नक्षत्र उभयोश् चित्तम आलोक्य उभव संपूज्य यत्नतः, इसमें यह भी कहा कि बहुत दूर वाले व्यक्ति से विवाह न करे, बहुत नजदीक वाले व्यक्ति से विवाह न करे, दोनों के चित्त में साम्यता बननी चाहिए, दोनों के कुल गोत्र में समानता बननी चाहिए। तो यहाँ पर यह कहना कि यही निश्चित, क्योंकि देखिए रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह में कितना अंतर था, 9 वर्ष का अंतर था। इससे कहीं 6 का भी वर्णन है, कहीं 9 का भी वर्णन है कल्पभेद से, लेकिन लगभग इतना ही अंतर था। तो यहाँ पर यह समझना चाहिए कि जिस कालखंड के लिए ये सब नियम हैं, लाख लाख वर्ष की अवस्था रहती थी, तो लाख लाख वर्ष की अवस्था में तो अध्ययन और ब्रह्मचर्य और तपस्यादिक में ही व्यक्तियों के बहुत से काल निकल जाते थे। तो उस स्थिति में यदि कन्या
की अवस्था 15 वर्ष की है और वर की 45 वर्ष की है, तो शारीरिक विसंगति देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि सत्ययुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी लोगों की, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की सामान्य आयु होती थी, द्वापर में 1000 वर्ष की आयु होती थी, कलयुग में 100 वर्ष की सामान्य आयु बताई गई है। हालांकि लोग इतना जीते नहीं हैं अब कलयुग में, चूंकि पाप का बाहुल्य हो गया, रहन सहन खान पान सब गड़बड़ होने लगा, तो प्राण शक्ति का ह्रास होता है। लेकिन यह भी कहा कि वर और कन्या के अवस्था में लगभग समानता का समन्वय होना चाहिए, बहुत अधिक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और इसका प्रमाण भी हम आगे प्रसंगों में आपको देते जाएंगे। स्कंद पुराण के ही रेवा खंडांतर्गत अध्याय 98 में कन्यादान का एक वर्णन है, जहां पर एक कोई है, प्रभा नाम था संभवतः, मुझे देखना पड़ेगा, प्रभा, उसको सूर्यदेव से विवाह करने का मन था। तो भगवान शिव जी ने तपस्या उसकी देखी तो संतुष्ट हुए, तो वरदान दिया कि मैं तुम्हें पति के रूप में सूर्य को प्रदान करता हूं। तो पार्वती देवी साथ में ही थी। बोले महाराज ये क्या वरदान दे दिया है आपने, सूर्यदेव से तो पूछ लेते कि उनको इससे विवाह करना है कि नहीं, अगर सूर्यदेव ने मना कर दिया तब आप क्या कीजिएगा। आपके वरदान के चक्कर में सूर्यदेव का थोड़े हम गृहस्थी उजाड़ सकते हैं। आप कह दिए कि तुम्हारा विवाह सूर्य से होगा, सूर्य से भी तो पूछा जाए कि मन है कि नहीं। बोले अच्छा कोई बात नहीं। तो भगवान सूर्य को बुलाया गया और भगवान महादेव ने कहा कि देखो हमने इस कन्या को वरदान दे दिया कि सूर्य तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो सूर्यदेव ने कहा कोई बात नहीं महाराज, आपका वरदान सिरोधारी है, हम इस कन्या से सहर्ष विवाह करेंगे। तो उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता हुई, प्रभा को बड़ी प्रसन्नता हुई, और उसने कहा कि भगवान हम जिस शिवलिंग पर आपका पूजन करते हैं आप इसमें नित्य प्रतिष्ठित हो, ये तीर्थ बन जाए ये क्षेत्र। तो भगवान शिव वहां प्रतिष्ठित हुए और उस तीर्थ में उन्होंने वरदान दिया कि तत्र तीर्थे तु यो कन्या भक्त्या कन्यादानम प्रयच्छति ब्राह्मणाय विवाहेन दापयेत पांडुनंदन समान वयसे देया कुलशील धनयस्तथा। क्या क्या होना चाहिए, दोनों का कुल लगभग समान कुलीनता की दृष्टि से होना चाहिए, आचरणशील भी लगभग समान होना चाहिए, दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति भी समान होनी चाहिए और अवस्था भी समान ही होनी चाहिए। अब समान मतलब बिल्कुल उसी दिन जन्म न लिया हुआ हो, लेकिन संतुलन समझ लीजिए आप। जैसे कन्या 15 वर्ष की है तो वर 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22-23 वर्ष तक का हो, ऐसे अर्थ लगाना चाहिए। तो कहा कि ब्राह्मणाय विवाहेन दापयेत पांडुनंदन समान वयसे देया कुलशील धनस्तथा ये ददंति महाराज शपि पातक संयुता तेषाम पापानि लीयन्ते ह्युदके लवणम यथा। जिस प्रकार से नमक में आप पानी में आप नमक डाल दें तो नमक घुल जाता है, वैसे ही वो दिखता नहीं, वो समाप्त हो जाता। समाप्त होने का अर्थ है दृष्टिगत नहीं होता। वैसे ही जिनके बहुत से पाप भी हों लेकिन इस तीर्थ में वो इस विधि से कन्यादान करें तो उनके पातक भी समाप्त हो जाते हैं, ये कहने का भाव है। और आगे फिर माहेश्वर खंड के अंतर्गत केदार खंड जो स्कंद पुराण का है उसके अध्याय 27 के श्लोक 21 में बताते हैं कन्यादानेन महता तुष्टो यस्य च शंकरः ते धन्यास्ते महात्मान कृत कृत्यास तथैव च। कन्यादान तो बहुत महान है, उससे भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं, और जो लोग कन्यादान किए ऐसे महात्मा तो कृतकृत्य हैं। कन्यादान की विधि से कन्यादान किए, कहूँ जाके नहीं एडजस्ट कर दिए। और कोई व्यक्ति अगर उचित विधि से कन्यादान कर रहा है तो उसको क्या फल मिलता है, तो युधिष्ठिर जी को बताया। इसमें युधिष्ठिर जी ही संभवतः या कोई दूसरे पांडव भी हो सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है युधिष्ठिर ही होने चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर जी को मार्कंडेय जी ने भी ऐसा कुछ बताया है आगे कहीं। तो इसी प्रसंग में आगे फिर जो हमने कहा ना वो प्रभा और सूर्यदेव का विवाह वाला, उसके आगे बताते हैं 32वें श्लोक में मा ददस्वेत यत्तापम गोवहनि ब्राह्मणेषु च तत्तापम याति विलयम कन्यादानेन पांडव। कोई गौदान कर रहा है इत्यादि, जो उसमें कहते हैं मत करो दान धर्म, क्या लगे हो इसमें, इतना खर्चा क्यों करते हो। तो दान धर्म इत्यादि में जो लोग मना करते हैं, जो विघ्न डालते हैं, उनको जो पाप लगता है वो पाप भी कन्यादान से दूर हो जाता है। इसमें महाराज मनु का एक पुत्र का न्याय हम बताते हैं। अपुत्रोनेन विधिना सुताम कुर्वीत पुत्रिकाम यदपत्यम भवेदस्याम तन्मम स्यात् स्वधाकरम वरेण सह संप्रतिपत्तौ पुत्रिकाकरणम स्पष्टमेव विज्ञायते। एक संप्रतिपत्ति का विकल्प होता है इसमें कि हमारी अगर केवल लड़की है, हमारा लड़का नहीं है, तो हमारे कुल में फिर पिंड श्राद्ध तर्पण आदि कौन करेगा। तो इसीलिए कहा कि आपकी जो संतान होगी, अपने वर को कन्या कहती है कि हमारे जो संतान होगी आपके माध्यम से वो हमारे पिता के गोत्र में जाएगी। ससुर कहता है अपने दामाद को कि आपकी जो संतान होगी, जो पुत्र होगा, उसमें एक तो हमारे कुल में भी आना चाहिए ताकि हमारा कुल आगे बढ़ता रहे। तो ये पुत्रदान की विधि पुत्रिका न्याय भी कहलाती है, पुत्रिकाकरण न्याय, इसको संप्रतिपत्ति विधान भी कहते हैं।
और ये वशिष्ठ मुनि ने भी कहा, भ्रातृकाम प्रदास्यामि तुभ्यम कन्यामलंकृताम अस्याम योजायते पुत्र समय पुत्रो भवेदिति। वशिष्ठ जी ने बताया इसमें संप्रतिपत्ति का विधान। ससुर जो है अपने दामाद को बताता है, स्पष्ट करता है, देखो मैं तुम्हें अपनी बेटी दे रहा हूं, इस कन्या का कोई भाई नहीं है और मैं अपनी बेटी भी तुमको दे रहा हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा फिर, इसीलिए इससे जो तुम्हें पुत्र होगा उसको तुम मुझे दे देना, मैं अपनी संतान के समान उसका इस गोत्र में विनियोग करूंगा। और उसमें फिर दान मंत्र अलग है। ये दान मंत्र जो मैंने बताया कि मैं तुमको दे रहा हूं, जो इसका पुत्र होगा वो हमारे पुत्र के समान हमारे गोत्र में प्रवर्तित होगा। इसी विधान से मणिपुर की राजकुमारी थी चित्रांगदा, उससे अर्जुन ने विवाह किया और चित्रांगदा और अर्जुन के जो पुत्र हुए बभ्रुवाहन, वो अपने नाना के गोत्र में सम्मिलित हुए थे। माता और लौगाक्षी महर्षि ने भी कहा अपनी स्मृति में, माता महस्य गोत्रेण मातुः पिंडोदक क्रिया कुर्वीत पुत्र का पुत्र एवं माह प्रजापति। ऐसा कह के शास्त्रों ने बहुत कुछ बताया है। और एक वहनी पुराण में भी होना चाहिए, कन्यादान की विधि एक वहनी पुराण में भी दी हुई है, थोड़ा उसको भी हम देख लेते हैं। और वहनी पुराण में ही कहा है, जैसे कहते हैं ना कि बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, तो बहुत सी स्मृतियों में और बहुत वहनी पुराण में भी बताया कि बेटी के घर का पानी तब तक नहीं पीना चाहिए जब तक उसकी संतान न हो जाए। संतान हो गई उसके बाद आप उनके घर में अन्न जल का व्यवहार कर सकते हैं। और जिसका कोई पुत्र नहीं लेकिन नाती है, तो नाती का मुख देखकर उसको ये चिंता दूर हो जाती है कि हम निसंतान नहीं मर रहे हैं, हमारा पुत्र नहीं है तो हमारा श्राद्ध पिंड रुकेगा नहीं, हमारे पितृगण कष्ट नहीं पाएंगे, वे पतंती नरको ये सामलुप्त पिंडोदक क्रिया की स्थिति नहीं आएगी। तो भगवान बताए हैं उसमें कि अपने नाती को दौहित्र को देखकर भी लोग प्रमुदित होते हैं कि चलो इसके माध्यम से हमें सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी। कन्यादान पर इसमें कहा यस्यास्तु न भवेत, यमराज का वचन है, यस्यास्तु न भवेत भ्राता न च विज्ञायते पिता नोपयच्छेत ताम प्राज्ञ पुत्रिका धर्म शंकया, कि जिसके भाई का भी नहीं पता है और जिसके पिता का भी नहीं पता है ऐसी कन्या से विवाह न करे पुत्रिका धर्म की आशंका से, कि कहीं एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ वो भी इनके गोत्र में चला गया तो फिर हमारा वाला तो बैंड बज गया ना सरकार। इसीलिए इसमें कहा है। लेकिन अगर बाकी अभिभावक गण हो तो पुत्रिका धर्म आश्रय लेकर अगर शीलवती कन्या मिल रही हो तो कर लेना चाहिए, क्योंकि कुल तो बचना ही चाहिए, सबों के पितरों का मंगल होना ही चाहिए। तो जब शास्त्र ने, मनु महाराज ने, लवाक्षी जी ने, वशिष्ठ जी ने कह दिया है, तो यमराज के इस वचन को हम समझते हैं कि परिस्थिति के भेद से अनुकरणीय समझना चाहिए कि अगर कोई ऐसा दिख जाए कि कोई विकल्प ही नहीं है तो, या शीलवती कन्या की प्राप्ति हो रही हो तो पुत्रिका धर्म का आश्रय ले लेना चाहिए। उसमें कहते हैं शोचंती या मयो यत्र विनश्यत्यासु तत्कुलम न भुंजंती च यत्रैव निर्दहन्ते प्रपूजिताः मही दातुश्च गोदातु कन्या दातुस्त्रयोरथाः। वहनी पुराण में जो कन्यादान का अध्याय उसमें कहते हैं जो व्यक्ति भूमि दान करता है, गौदान करता है और कन्यादान करता है, तो उस कन्यादाता, गोदाता और भूमिदाता के लिए दिव्य लोक में 3 रथ आते हैं। और उसमें कन्यादान करने वाले का रथ आगे आगे चलता है और भूमिदान और गोदान करने वाला का रथ पीछे पीछे चलता है, क्योंकि कन्या के माध्यम से वो व्यक्ति पुनः, क्योंकि दान भी आप कीजिएगा तो अपनी पत्नी से युक्त होकर कीजिएगा ना, और पत्नी भी तो किसी की कन्या थी जो कन्यादान के माध्यम से आपके यहाँ आई है। तो तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहत्वं यदि किन्नु कुर्याः वामांग मायामि तदात्वदीयम जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी, जो कहा तो दान आप तब कीजिएगा इन सबों का जब कन्या जो अब आपकी पत्नी बन चुकी है वो आई है, तो कन्यादान के माध्यम से आई है। तो इसीलिए कहा कन्यादान करने वाले का रथ आगे आगे चलता है, क्योंकि भूमिदान, गौदान इत्यादि शेष सभी सुकृत कन्यादान के बाद ही विशिष्ट मान्य होते हैं। तो महिदातुश्च गोदातु कन्यादातुस्त्रयोरथाः कन्यादात्रनुगाः पश्चात समंज्ञान्ति त्रयोरथाः। अब कोई व्यक्ति गरीब है, धनी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है और उसको अपनी कन्या का विवाह करना है, तो उसके कन्यादान में जो आर्थिक सहयोग करता है उसको भी कन्यादान का ही फल प्राप्त होता है। और कहीं कहीं तो कहा कन्यादान से अधिक ही फल मिलता है, बल्कि कन्यादानं दरिद्रस्य यो ददाति सुसत्कृतैः। अच्छे से, ये नहीं कि एहसान जताने के लिए और कर्जा देकर, ऐसा नहीं कि हम तुम्हारी बेटी के विवाह में पैसा दे रहे हैं, ये जमीन मेरे नाम पर लिख देना, ऐसा नहीं। सुसत्कृतैः, अच्छे भाव से सत्कार पूर्वक जो करता है। कन्यादानं दरिद्रस्य यो ददाति सुसत्कृतैः पूर्वं धर्मम अवाप्नोति यथावत विधि कल्पितम तस्मात् कन्या प्रयत्नेन दातव्या श्रेय इच्छता। ऐसे कह के वही पुराण में भगवान ने उपदेश किया।
अब हम कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जो विषय कन्यादान के संदर्भ में आजकल विचारणीय हो गए हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बन जाती है या किसी के भी जीवन में बन सकती है। तो इसके लिए हमने बहुत से स्मृतियों का प्रमाण और बहुत से प्रकरण ग्रंथों का प्रमाण पूर्व काल में ही संग्रहित करके रखा है। अन्य आचार्यों के भी मत का हमने अनुसरण किया है। तो आप अपने कुल धर्मानुसार, क्योंकि विवाह एक ऐसा संस्कार है, विवाह और अंत्येष्टि इत्यादि में, जहाँ पर कुल वृद्धों का भी वचन महत्वपूर्ण हो जाता है। पारस्करादि में ही कह दिया, बहुत स्थानों पर आगे वेदोक्त विधान में भी है कि इसके बाद बहुत सारे कृत्य अपने कुल वृद्धों के अनुशासन से किए जाने चाहिए, जिनका स्पष्ट लिखित वर्णन शास्त्रों में तो नहीं है, लेकिन आपके कुल खानदान में वैसा होता आया है। हाँ, अब कुल खानदान वाला निभाने के चक्कर में जो अस्पष्ट शास्त्रीय विधान है उसकी बलि नहीं देनी है आपको। शास्त्रीय विधान के साथ सामंजस्य रखते हुए जो कुलाचार आपका है उसका अनुसरण करना चाहिए लोगों को। तो इसमें ये सब तो बता ही चुके हैं, संप्रतिपत्ति वाला, पुत्रिका न्याय वाला, कि पुत्रिकां संकमानः पुत्रार्थी भ्रातृमति मेवोपयच्छेतेति एतच्च कलौ निषिद्धम कलिवर्ज्य पाठात्, कि पुत्रिका धर्म भी कलियुग में उतना प्रशस्त नहीं माना गया है। अब ये कहा मनु महाराज ने, भाई इतने वर्ष तक तो कर दे। बोधायन महाराज ने जब कहा दद्याद गुणवते कन्याम नगरिकाम ब्रह्मचारिणे अपिवा गुणहीनाय नो परुन्ध्यान रजस्वला, आपकी कन्या गुणवती है, वो अब रजस्वला भी हो चुकी है और आप अभी तक उसका कन्यादान नहीं कर सकते हैं, तो गुणहीन व्यक्ति भी मिले तो उसका कन्यादान कर दे, लेकिन घर में बेटी बैठा कर न रखे। ये बोधायन ऋषि ने अपने मत से कहा। तो इसमें आपत्ति की मनु महाराज ने और कहा कि ऐसा उचित नहीं लगता महर्षि, क्योंकि काम मामरणात् तिष्ठेत गृहे कन्यर्तुमत्यपि, ऋतुमती कन्या भी घर में भली बैठी रह जाए, लेकिन गुणहीन व्यक्ति को तो बेटी मत दो, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो कहा काम मामरणात् तिष्ठेत गृहे कन्यर्तुमत्यपि न च वेनाम प्रयच्छेत गुणहीनाय करहिचित। यदि गुणवान व्यक्ति मिल जाए तब तो कन्या का विवाह यथाशीघ्र कर दो, लेकिन गुणहीन व्यक्ति अगर हो, गुणवान न मिल रहा हो, तो उसके हाथ से अपनी बेटी सौंपना उचित नहीं है। चाहे आपकी बेटी आजीवन घर में कुंवारी बैठी मर जाए, जीवन पर्यंत घर में बैठी रह जाए, लेकिन जो व्यक्ति योग्य नहीं उसके लिए अपनी कन्या का दान नहीं करना चाहिए, ऐसा कह के। तो इसमें महाराज बोधायन ने जो कहा कि गुणहीन व्यक्ति को भी कन्या का दान कर दे, लेकिन घर में बेटी बैठाकर मत रखी, ये केवल इसीलिए है ताकि लोग प्रमादी न बन जाए। कहेंगे ना कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, किसको माने, तो लोग प्रमादी न बन जाए। करे ठीक है, मनु महाराज ने कह ही दिया, घर में रहेगी, आएगा अपना करेंगे 25 साल 30 साल 35 साल में आराम से विवाह। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को यथाशीघ्र उस कन्या के लिए उचित वर्ग की प्राप्ति हो, इसके लिए प्रयत्नशील बनाने के लिए बोधायन महर्षि ने ऐसा कहा कि घर में बैठा कर मत रखो, गुणहीन भी मिले तो कर दो उसका विवाह। लेकिन इसमें महर्षि की इस वचन का शोधन मनु महाराज कर चुके हैं कि ठीक है, आपको विवाह करना है, लेकिन गुणहीन से करना क्या जरूरी है, गुणहीन से मत करो। केवल हम अपनी कन्या के लिए योग्य वर को यथाशीघ्र खोजें, इसमें प्रवृत्ति लोगों की बने। लोग एकदम चादर तान के सोए ना करे, बेटी तो अभी बीए कर रही है, फिर बेटी एमए करेगी, फिर बेटी बीएड करेगी, फिर बेटी पीएचडी करेगी, उसके बाद भी बेटी का चरित्र कौमारी और संयम बचा रह गया, तब सोचेंगे। और नहीं तो बेटी आकर बता देगी कि पापा दिस इज माय बॉयफ्रेंड। अरे ऐसे 10 गो और हैं ऑफ रिकॉर्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। वशिष्ठ महर्षि का एक इसमें है, प्रयच्छेन नगरिकाम कन्याम ऋतुकाल भयात् पिता ऋतुमत्याम तिष्ठन्त्याम दोषः पितर्मृक्षति। षडब्ध मध्य एक स्मृति वचन यह भी मिलता है, षडब्ध मध्य नोद्वाहा कन्यका वत्सरद्वयम् सोमो भुंक्ते यतस्तद्वद गंधर्वश्च तथा नलः। 6 वर्ष के अंतर्गत तो कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इधर चंद्रमा और गंधर्व रूपी सूर्य और अग्नि के अधिकार में वो रहती है। बहुत से एक रिश्ते में हमारी दादी जी लगेंगी, सगी दादी तो नहीं है लेकिन परिवार में लगेंगी, उनका विवाह बताते हैं, अभी संभवतः वो जीवित हैं, बताते हैं 3 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी बेटी जन्मी नहीं, तुम्हारा बेटा जन्मा नहीं, चलने लगे नहीं कि विवाह कर दो, ऐसा भी शास्त्रों ने नहीं कहा है। कब कहा है? तो ब्रह्म पुराण में गौतमी महात्म्य के अंतर्गत कहते हैं, चतुर्थाद वत्सरा दुर्ध्वम यावन्न दशमात्ययः तावद विवाह कन्याया पित्रा कार्य प्रयत्नतः। 4थे वर्ष से ऊपर, 5वें वर्ष तक गंधर्वों के अधिकार में रहती है, फिर तो अपना
कुल धर्म के अनुसार समन्वय 1-2 वर्ष का बैठाया जा सकता है। 10 वर्ष तक कन्या का विवाह तो पिता प्रयत्नपूर्वक कर ही दे। इसमें भी कहते हैं कि युग्म में करे कि अयुग्म में करे, जोड़े वर्ष में करे कि बेजोड़े में करे। इस पर कुछ कुछ नारद का वचन और बहुत से ऋषियों का वचन इधर उधर थोड़ा बहुत टकराता है। तो इसमें कुल के अनुसार और कन्या के लिए योग्य वर की उपलब्धता होने पर दोनों कुलों के कुल वृद्धों की सम्मति से निर्णय लेना चाहिए। जैसा कि कहें गौरी का विवाह, उमा रूपिणी कन्या का गौरी का विवाह करे तो कहा अष्टवर्षा भवेद गौरी नववर्षातु रोहिणी, और वैकुंठो रोहिणीम ददन, इससे मरीचि वचन जो है कि मरीचि महर्षि ने कहा कि रोहिणी का दान उन्होंने भगवान विष्णु के लिए किया, वैकुंठो रोहिणीम ददन कह के, तो नववर्ष की कन्या का रोहिणी नाम हो जाता है। 8 वर्ष की कन्या को गौरी कहते हैं। यमराज भी कहते हैं अष्टवर्षा भवेद गौरी नववर्षातु रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या अत ऊर्ध्वम रजस्वला। संवर्त मुनि का मत है अष्टमे तु भवेद गौरी नवमे नग्निका भवेद 10वें कन्या प्रोक्ता त ऊर्ध्वम स्याद रजस्वला। तो 8वें वर्ष में गौरी, उसमें भी कन्यादान का कहीं कहीं वर्णन है। 9वें वर्ष में नग्निका, जिसका वर्णन हम कर ही चुके हैं, अथवा रोहिणी, वो भी प्रशस्त है। 10वें वर्ष में कन्या कहलाती है तो उसमें भी है। उसके बाद रजस्वला कहलाती है, लेकिन रजोदर्शन न हुआ हो तो रजस्वला नहीं कहलाएगी। यावत पुष्पम न दर्शे है ना, वो रुद्रयामल का जो हमने पहले में वचन दिया था। इसमें कहा कि कुल देवल मुनि का वचन, कुलशील वयो वृत्त रूपाढ्याम नग्निकाम शुभाम विधिनात वरह कन्या मुद्वहेद आत्मन समाम। अपने समान, जिसका कुल शील अवस्था वृत्त रूप इत्यादि है, ऐसे शील स्वभाव से वर के साथ सामंजस्य बैठाने वाली नग्निका कन्या, नग्निका का अर्थ नंगे नहीं, नग्निका कहते हैं नव वर्ष की कन्या को, शुभा कन्या को विधिपूर्वक वर को प्रदान करे। ऐसे कह के फिर याष्ट वर्षा भवेद गौरी पुत्र पौत्र प्रवर्धिनी 25 वर्षीयस्ताम कन्यामोद्विजः। 7 वर्ष की कन्या का विवाह 18 वर्ष के लड़के से करे, 8 वर्ष की लड़की का विवाह 25 वर्ष के लड़के से करे। ऐसे कह के आगे वर्णन किया है अपनी स्मृति के मत से देवल मुनि ने। लेकिन इसमें भी वह है कि आत्मन समाम कुलशील वयोवृत्त रूपाढ्याम, चाहे समान वय से, ये सब जो हमने बताया, इसमें भी देख लेना चाहिए किस युग का वचन है और किस युग के लोगों के लिए कहा गया है। और 10 वर्ष की कन्या अगर हो गई और उसका रजोदर्शन नहीं हुआ, तो जब तक उसका रजोदर्शन नहीं होता, 12 में हो जाए, 13 में हो जाए, 14 में हो जाए, 15 में हो जाए, तो उसको गांधारी कहते हैं और उसका विवाह उसके अंतर्गत कर देना चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि विवाह जब कन्या का हो रहा है, बेटी का विवाह हो रहा है और माता रजस्वला हो गई, उनको पीरियड्स आ गए, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो आजकल तो इन बातों को लोग मान नहीं रहे। माँ तो बढ़िया मेकअप करके और इत्र सेंट लगा के और सबसे आगे आगे बल्कि वही घुसेगी मंडप में, आजकल की जो कुलच्छनियां हैं। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता। क्यों? कन्यादान जो कर रहा है वो अपनी पत्नी के साथ युक्त होकर कन्यादान करेगा और रजस्वला के साथ युक्त होकर तो कन्यादान नहीं करेगा। तो कहा प्रारंभात प्राग विवाहस्य माता यदि रजस्वला निवृत्तिस्तस्य कर्तव्या सहत्व श्रुति चोदनात्। वेदों ने कहा कि साथ में आपको दान करना है कन्या का, अपनी पत्नी के साथ युक्त होकर आप कन्यादान करें। तो विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले, जैसे कल विवाह है और आज लड़की की माँ रजस्वला हो गई, तो विवाह उस समय न करे, कुछ टाल दे। ऐसा नहीं कहना है कि हम अच्छा लड़के की माँ अलग रहेगी ना, लड़की की माँ घर में अलग रहेगी, अब एक कमरे में रहेगी, वो मंडप इत्यादि में नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? विवाहारंभा हाँ तस्य रजो दोषस्य निवृत्ति ही, संस्कार रत्नमाला में इसका स्पष्ट किया माधवीय मत का कि तस्य रजो दोष निवृत्ति कर्तव्या कर्मार्थम शुद्धि प्रतीक्षणीयत्यर्थ, प्रतीक्षा करे उसके शुद्ध होने की। अब शुद्ध कब होगी, इसमें पौराणिक और स्मार्त मत में थोड़ा भेद है। स्मार्त मत में कहते हैं दैवे कर्मणि पित्रे च पंचमे हनि शुद्धति, देवता और पितृ कर्म के लिए 5वें दिन शुद्ध होती है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गरुड़ पुराण में कहते हैं 7वें दिन शुद्ध होती है। तो प्रामाण्य बल से पुराणों की अपेक्षा स्मृति का वचन अधिक बली माना गया है। लेकिन इसमें भी यह है कि अब स्वस्थ महिला है तो जहां तक हम समझते हैं 3 दिन में तो श्राव बंद हो जाता है और चौथे दिन वो बाल इत्यादि धोकर अपने गृह कार्य में लगती है, 5वें दिन से देव कार्य में लगती है। तो यदि स्वस्थ शरीर है और रजो धर्म उनका नियमित है, तो उस स्थिति में 5वें दिन से आप पूजा पाठ में लग जाएं। और कुछ महिलाओं का 4-5 दिन तक श्राव होता रहता है, तो ऐसी स्थिति में 7वें दिन से आप शुद्ध हैं। कुल मिला के भाव समझना चाहिए, जिस दिन श्राव आपका बंद हो उसके एक दिन छोड़कर उसके अगले दिन से आप देवता का कार्य कर सकती हैं।
तो अपने शरीर के अनुसार 5वें दिन से या 7वें दिन से, दोनों शास्त्रीय मत हैं, वो शरीर की स्थिति पर है। लेकिन अब हो सकता है एक ही दिन में स्राव बंद हो गया हो, तो ऐसा नहीं कि तीसरे दिन से लग जाइए, न्यूनतम तो 5वें दिन ही है। इति वचनेन पंचम दिन एव सर्वकर्माधिकारस्योक्तत्वात् तद्दिनमारभ्य विवाहोधिकारो न तो चतुर्थ दिनमारभ्यापीति ज्ञेयम्। अब इसमें कहा कि सामान्यतया निवृत्ति तो हो जाती है, लेकिन चतुर्थ दिवसे रजो निवृत्तौ सत्याम चतुर्थ दिनेपि विवाह कर्तव्यति प्राप्तम तथापि दैवे कर्मणि पितरे च पंचमे हनिशुद्धति। ऐसा कह के कहा कि चौथे दिन भले आपका श्राव बंद हो गया हो, लेकिन विवाहारंभात प्राग्यति माता रजस्वला भवेत् तदा तस्या शुद्धौ सत्याम एव विवाह कर्तव्यो न तो ताम परित्यज्येति तात्पर्यार्थः। ऐसा नहीं कि आप माता को कह दिए कि तुम अलग बैठना भाई, हम लोग बाकी कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे तो बवंडर ऐसे हैं कि दवा खा के पीरियड रोक देंगी, ये बहुत बड़ा पाप है हम समझते हैं। कुमारी लड़की को गर्भपात की गोलियां खिलाई जा रही हैं, और ये धूर्त लोग जो बैठे हैं काला कोट पहन के, न्यायमूर्ति नाम लगा लगा के, सारे कर्मचांडाल जो न्यायमूर्ति और जज की कुर्सी पर बैठे हैं, ये तो अब एक अलग आदेश दे रखे हैं कि आप हॉस्पिटल में गर्भपात खूब कराएं, पुलिस को तक को रिपोर्ट नहीं की जाएगी, जहीं देखो वहीं रमण करो। खुद की बहू बेटियां नहीं संभल रही हैं तो दूसरे की बहू बेटियों को वेश्या बनाने पर ये लोग तुले हुए हैं। कहीं भी रमण करो, 16, 17, 18 वर्ष में गर्भवती हो जाओ और हर साल 10 को गर्भपात कराते चलो, लेकिन ब्याह मत करना। विवाह करोगे तो जेल चल जाओगे, वहां तो तुम्हारे शारीरिक मानसिक स्थिति की संकटापन्नावस्था हो जाती है ना। इन धूर्तों को, जो पशु से भी गए गुजरी मानसिकता के, पशु भी अपने अनुकूल जोड़े में अनुकूल काल में ही रमण करता है, लेकिन इनका कोई कंट्रोल नहीं है। पता नहीं कितना आग भर के घूम रहे हैं ये लोग। अब इसमें मेधातिथि का मत है, चौले च व्रतबंधे च विवाहे यज्ञ कर्मणि भार्या रजस्वला यस्य प्रायस्तस्य न शोभनम वध्वा वरस्य वा माता भवेद् यदि रजस्वला तस्या शुद्धे परम कार्यम मांगल्यम मनोरब्रवीत उद्वाह व्रत चूड़ासु माता यदि रजस्वला तदा न मंगलम कार्यम शुद्धौ कार्यम शुभे शुभि। मुंडन है, जनेऊ है, विवाह है, यज्ञ है, तो उसमें जब पत्नी रजस्वला हो जाती है उसको अच्छा नहीं माना जाता। वर हो अथवा कन्या हो, दोनों में से किसी एक की माता भी रजस्वला हो गई हो तो उसकी शुद्धि के बाद ही मंगल कृत्य करने चाहिए, ऐसा भगवान मनु का वचन मेधातिथि बता रहे हैं। गर्ग मुनि ने भी कहा, यस्योद्वाहादि मांगल्ये माता यदि रजस्वला तदा न तत्प्रकर्तव्य मायुष्यकरम यतः। इससे आयु की हानि होती है, इसलिए उस समय वो कार्य न करे, उसकी शुद्धि पर ही कार्य करे। और ध्यान रखें, अगर 2 माताएं हैं, सौतेली माता भी रजस्वला हो गई हो तो भी ये दोष लग जाएगा आपको। ये नहीं कि हमसे थोड़े जन्म लिया था, वो तो सौतेली माँ है, ऐसा नहीं। एतेषु वचनेषु विशेषात् सापत्न्य मातुरपि ग्रहणम। तो अब इसमें कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज अब इस पर कंट्रोल तो है नहीं, हो सकता है रजस्वला हो जाओ, इतना खर्चा किया है, इतना लोग बुला लिए हैं, अचानक से पता चला माता जी गड़बड़ हो गई, अशुद्ध हो गई, तो कैसे करें फिर? अब बार बार तो हम 10-20 लाख खर्चा करके नहीं ना सबको बुला सकते हैं, उसमें क्या करें? तो कपर्दिकारिका का मत यहाँ पर बताते हैं, सूतको दक्षयो शुद्ध्यै गाम दद्याद होम पूर्वकम प्राप्ते कर्मणि शुद्धास्या वितरन्स्मिन् न शुद्धति अलाभे सुमुहूर्तस्य रजो दोषोपस्थिते श्रियं संपूज्य तत्कुर्यात् पाणिग्रहण मंगलम हैमिंग माशमितां पदमां श्री सूक्त विधिनार्चयेत् प्रत्रिचम पायसम हुत्ता अभिषिच्य शुभम आचरेत। उसमें एक शांति कर्म बताया कि हाँ ठीक कहते हो भाई, अब उतनी दूर से बारात दरवाजे पर आ गई है और इतना खर्चा कर चुके हैं, सभी लोगों को बुला चुके हैं, अब अचानक माता जी गड़बड़ हो गई, तो ऐसी स्थिति में तो पूरा कार्यक्रम फिर से प्रारंभ करना तो व्यवहार जगत में संभव नहीं है। अब संभव है तो ठीक है, लेकिन संभव नहीं है तब क्या करें? तो कहा कि उस स्थिति में गौदान करके, विधिपूर्वक होम करके, और हालांकि माता फिर भी अलग ही रहेंगी, लेकिन उस दोष के निवृत्त्यर्थ कह दिया कि अच्छे मुहूर्त की पुनः प्राप्ति नहीं संभव है, उतना धन नहीं, समय नहीं, और ये रजो दोष आ गया है, तो भगवती लक्ष्मी का पूजन करके वहां पर स्वर्ण की भगवती लक्ष्मी का, सोना या तो प्रतिमा में कर ले, या अथवा नहीं तो कम से कम चांदी में कर ले, न तो कलश में ही मानसिक स्वर्णमयी लक्ष्मी का करके श्री सूक्त की विधि से अभिषेक करके, अर्चन करके, प्रत्येक मंत्र से खीर से हवन करके और गौदान इत्यादि करके शुद्धिकरण का, यहाँ पर शुद्धिकरण नहीं शांति कर्म कर सकते हैं, इसका विधान है, ताकि ये दोष जो है वो न लगे। और इसमें भी आगे, अब कोई अगर गुजर जाए, निकल जाए, मृत्यु हो जाए तो क्या कहे? तो कहा, दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देश विप्लवे आपद यदि च कष्टायाम सद्य शौचम विधीयते। आप दान कर रहे हैं, दान मतलब यहाँ पर ऐसे दान जो उस मुहूर्त में ही किए जा सकते हैं, अन्यत्र नहीं। विवाह कर रहे हैं अपनी बेटी का, बेटे का, यज्ञ कर रहे हैं, और
चाहे देश में युद्ध छिड़ा हुआ है, भूकंप महामारी आई हुई है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई गुजर जाता है तो उस स्थिति में यदि आप अशुद्ध हो गए हो और अशुद्धि के कारण आप 10-10, 12-12 दिन उस काम को टाल नहीं सकते, तो आपद धर्म के अनुसार आपको जो उस कर्म को प्रारंभ कर चुका है ऐसे संकल्पी के लिए दोष नहीं लगता, वो तत्काल शुद्ध होता है। विष्णु भगवान का भी मत है, व्रत यज्ञ विवाहेषु श्राद्धे होमेर चने जपे प्रारब्धे सूतकम नस्या दनारब्धे तो सूतकम। यदि वो काम आप प्रारंभ कर चुके हैं तब सूतक यज्ञ कर्ता को, विवाह कर्ता को नहीं लगेगा। यदि काम शुरू नहीं किए हैं अभी तक, केवल योजना बनाए हैं, काम शुरू करना है, तब तो लग जाएगा। लेकिन काम शुरू कर चुके हैं, बीच आधे काम में आपको सूतक लग गया, तो काम के पूर्ण होने तक वो सूतक आपको बाधा नहीं देगा। ऐसा फिर धातु प्रतीक, अब इसमें किसको किसको नहीं लगेगा, तो मात्र 3 लोगों को नहीं लगेगा, कन्यादान करने वाले को, कन्या को, और जो दान ले रहा उस दूल्हे को, बाकी सबको लगेगा। लेकिन उस मुख्य कार्य में जिसकी नितांत आवश्यकता है और दूसरा मुहूर्त नहीं लिया जा सकता, तो बस इन 3 लोगों को ब्रह्म पुराण में दिया। कहा कि धातु प्रतिग्रहितुश्च कन्यादाने च नो भवेत विवाह इष्णो कन्याया लाज होमादि कर्मणि। ऐसे कह के सद्य शौचम प्रकृत्य विवाहे सद्य शौचम केशाम इत्यपेक्षायाम ब्रह्म पुराणे सद्य शौचम प्रकृत्य। ये वचन दिया कि जो दान दे रहा है, जो दान ले रहा है और जिसका दान हो रहा है, कन्यादाता, कन्या और कन्या का जो दान ग्रहण कर रहा है, इन तीनों को वो उस समय उस कार्य विशेष में सूतक नहीं लगेगा, ऐसा कहा। लेकिन अगर आरंभ नहीं किए तब तो भैया लग जाएगा। अनारब्ध विशुद्ध्यर्थम कुष्मांडैर जुह्यात घृतम गाम दद्यात पंचगव्यासी ततः शुद्धति सूतकी। ऐसे करके भी भगवान विष्णु का वचन प्राप्त होता है। अब कन्यादान करने का अधिकार किसको है, तो इसमें कहा, याज्ञवल्क्य महर्षि का मत बताते हैं। पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा कन्या प्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः अप्रयच्छन् समाप्नोति भ्रूण हत्या मृतावृतौ गम्यम स्वभावे दात्रीणाम कन्या कुर्यात् स्वयंवरम। कैसे कैसे? सबसे पहले तो अधिकार है पिता को, वो कन्यादान करे। पिताजी नहीं हैं, गुजर चुके हैं, अथवा इतनी दूर में हैं और ऐसी स्थिति में, अब किसी का पिता जेल में है बेचारा, या किसी का पिता कोमा में है, या किसी का पिता ऐसा कोई, अब जैसे कोई व्यक्ति विदेश में चला गया, हालांकि नहीं जाना चाहिए लेकिन चला गया, या कोई ऐसी फौज में जंग की स्थिति में वो नहीं आ सकता है और विवाह टाला नहीं जा सकता, तो पिता के अभाव में दादाजी कन्यादान करें। दोनों के अभाव में तब जाकर भाई कन्यादान करे। वो भाई कैसा हो? भ्राता सकुल्यो, मेरा फुफेरा भाई जाकर नहीं, इसी कुल का भाई होना चाहिए। और ये तीनों न हो तो फिर माँ कन्यादान कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि पिता, दादा, भाई सब है और माँ ही कन्यादान कर दे, ऐसा नहीं। ऐसे ही अंत्येष्टि संस्कार में भी है विधान कि किसका संस्कार कौन करे, तो बहुत नितांत अभाव में महिलाओं के लिए भी मुखाग्नि देने का है विधान विकल्प से, लेकिन ये पारस्कर में ही दिया है। बल्कि कैसे करके तयस्य तेभि या तेभि तयस्य करके एक सूत्र है, उसमें कहता है कि पत्नी भी अपने पति को मुखाग्नि दे सकती है। अगर पुरुष ऐसे अभाव में हो या जिनका घर में कोई है ही नहीं पुरुष करने वाला, तो बेटियां भी कर सकती हैं। लेकिन आजकल फैशन के चक्कर में बेटियों ने दिया कंधा, बेटियों ने दी मुखाग्नि, रूढ़िवाद की बेड़ियां तोड़ते हुए ये क्रांति लाई। ऐसी ऐसी क्रांति तुम लोग करना शुरू करो, मुंह से विष्ठा का परित्याग करना और गुदाद्वार से भक्षण करना, बहुत ज्यादा वाली क्रांति आ जाए, एकदम ताबड़तोड़ 5G क्रांति लाना तुम लोग। तो कहा इसमें याज्ञवल्क्य महर्षि ने कि पिताजी कन्यादान करें, पिता के अभाव में दादाजी करें, उनके अभाव में भाई करें, उनके अभाव में माँ करें। अब यदि ये लोग हैं उपस्थित और कन्यादान नहीं कर रहे हैं उत्तम वर्ग को, अब ऐसा नहीं कि बेटी किसी को उठाकर ले आया कि हमको पापा नसीम से और अब्बास से प्राप्त प्यार हो गया है, आप कन्यादान कर दिए, तो बाप देगा 2 थप्पड़। कन्यादान करना है, कन्या हत्या नहीं करनी है जो हम तुमको दे दें। तो अगर उचित वर्ग को ये सब अधिकारीगण कन्यादान नहीं कर रहे हैं तो इनको भ्रूण हत्या का पाप लगता है। अब भ्रूण हत्या तो लोग पाप में ही नहीं गिन रहे, कह रहे हैं कि तुम गर्भपात कराते चलो, 6-6, 7-7 महीने का भी भ्रूण हत्या ये लोग करा दे रहे हैं और बड़े प्रसन्न से चकाचक कह रहे हैं, हम क्यों उसकी जिम्मेदारी उठाएं। और अगर कोई बचा ही नहीं कुल खानदान में, तो कन्या अपने कुलशील धर्मानुसार जो उसके कुल की मर्यादा है उसके अनुसार वर का चयन स्वयं कर सकती है। अब बोले कन्या के विवाह में खर्चा कौन करे? बड़ी सुंदर सुंदर बात शास्त्र में, बड़ा आनंद आता है हम लोग को, हम लोग का तो यही काम ही है। कहा कि अब कन्या के विवाह में खर्चा कौन करे, ये भी एक बड़ा विषय बन जाता है। तो असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभि पूर्व संस्कृत भगिन्यश्च निदादंसा दत्वांशम तुरीयकम। अब लड़कियों का जनेऊ होना शास्त्रीय विधान में नहीं है, या समाज और गायत्री परिवार वाले चाहे कुछ करें, शास्त्रीय विधान में नहीं है।
और पुरुषों का यज्ञोपवीत होता है द्विजाति वर्ग में। तो अब भाइयों का तो जनेऊ हो चुका, ये तो संस्कृत हो चुके, कन्या का विवाह ही उसका वैदिक संस्कार है, स्त्रियों के लिए यही विधान बताया। तो भाइयों का तो संस्कार हो चुका है, यज्ञोपवीत आदि हो चुका है, तो कैसे भाई अपना हिस्सा निकालें जो संस्कृत हो चुके हैं। अब हो सकता है बहन की अवस्था है 8 वर्ष की, 10 वर्ष की, आज के अनुसार 15-20 साल अगर मान लें, 25 साल मान लें, और भाई है 12 साल 13 साल का और अभी तक जनेऊ नहीं हुआ है, तो उसको अपना हिस्सा नहीं निकालना है। जिन भाइयों का संस्कार हो चुका है वे भाई अपना अपना हिस्सा उस बहन के लिए निकालें। क्या कहा, असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्व संस्कृत है भगिन्यश्च निजादंशा दत्वांशम तुरीयकम। सभी भाई जो संस्कृत हो चुके हैं, जिनका संस्कार हो चुका है, चाहे विवाह संस्कार हो चाहे उपनयन संस्कार हो, लेकिन अगर उनके पास अपना स्वत्व अर्थ विद्यमान है, अपना पैसा धन है, और केवल भाई नहीं, अगर बड़ी बहनें हैं और उनका भी विवाह हो चुका है, तो उनके पास भी जो अपना धन है वो भी अपने अंश का 1/4 भाग अपनी बहन के विवाह के लिए दे, या जितना भी आवश्यकता है, जितनी भी आवश्यकता है। यज्जातीया कन्या तज्जातीयस्य पुत्रस्य यावन भागस्तस्य 1/4 प्रत्येकम भगिनीभ्यो दत्वा ता संस्कर्तव्या इत्यर्थः। अब एक ही बहन को नहीं देना है, सभी भाई अपना अपना चौथाई निकालते जाएंगे तो सभी बहनों का विवाह एक सामान्य स्थिति में तो हो ही जाता है। इसमें कहा पूर्व संस्कृत है, शूलपाणी का मत बताते हैं, पूर्व संस्कृत है भ्रात्रादिभिः पितुरर्धम पैतृकादेव धनाद असंस्कृता भ्रातरो जातकर्मादि संस्कारैः संस्कार्याः भगिन्योपि स्वाधनात् चतुर्भागम दत्वा तेनेव धनेन विवाहाख्य संस्कारेण संस्कुर्यात् इति। जो हम अर्थ समझते हैं, अगर हमारे द्वारा इस अर्थ को समझने में कोई गलती हुई हो तो हम निवेदन करेंगे कि जो विद्वान जन है वो हमें भी बताएं कि इसका क्या तात्पर्य है। जो हम समझ रहे हैं सो हमने आपको बताया। अब देवल मुनि ने कहा कि कन्याभ्यश्च पितृद्रव्यात् देयं वैवाहिकं वसु अपुत्रकस्य कन्यावा धर्मजा पुत्रवत धरेत। अब क्या है कि अगर लड़की का विवाह करना है तो केवल भाई और बहनें ही नहीं करेंगी, बाप भी तो करेगा, पिता भी तो करेगा। कन्यादान का प्रथम अधिकारी तो पिता ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करे, पिता अपनी पुत्री के लिए वैवाहिक धन का एक भाग अलग से निकाले। और अगर भाई और बहन कोई नहीं हो, या केवल बहनें ही हो, या लड़की इकलौती हो, तो जितना पुत्र का हिस्सा बनता है उतना ही हिस्सा वो प्राप्त करे। और अगर बेटी अपनी जन्मी हुई न हो, धर्मजा हो, मतलब गोद ली हुई बेटी हो, उसका भी पुत्र के ही समान हिस्सा बनता है। अपुत्रकस्य, जिसका पुत्र नहीं, उसकी बेटी पुत्रवत होकर उसके भाग का अधिकार प्राप्त करती है, लेकिन किस शर्त पर, कि पैसा लेने के समय नहीं, उससे उत्पन्न होने वाली संतान हमारे गोत्र में आकर हमारा श्राद्ध पिंड तर्पण करके हमारे वंश को आगे बढ़ाएगी और इसकी जिम्मेदारी ये संभाल लेगी तुम्हारी संतान। तब केवल पैसा के मामले में नहीं, अधिकार है तो उसके साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। और अगर इतना पैसा नहीं है या कुछ असमर्थता है तो क्या कहा भगवान विष्णु ने यहाँ एक विकल्प दिया, अनूढ़ानाम तो कन्यानाम स्ववित्तानुसारेण संस्कारम कुर्यात, ऐसे कह के कहा। और यदि कोई न मिले घर में विवाह करने वाला, विवाह कराने वाला, योग्य वर्ग प्रदान करने वाला या कन्यादाता, हो सकता है युद्ध में सभी मारे गए हों, कहीं एक्सीडेंट में पूरा परिवार ही खत्म हो गया हो, लड़की इकलौती बच्ची हो, तो कहा यदा तु नैव कश्चित् स्यात् कन्या राजानम आव्रजेत। शास्त्रों ने आदेश दिया कि अगर लड़की का कोई नहीं बचा और उसका विवाह अटक जा रहा है परिजनों के अभाव में, धन के अभाव में, योग्य वर के अभाव में, तो उस देश के राजा का कर्तव्य है वो कन्या का विवाह अच्छे विधि से करे और उसको अच्छे वर के साथ युक्त करे। ये राजा का कर्तव्य बनता है। यदा तु नैव कश्चित् स्यात् कन्या राजानम आव्रजेत, वो लड़की राजा के पास जाकर अपनी समस्या बताए और ये राजा का कर्तव्य बनता है कि उस कन्या का प्रबंध करे, विवाह का उसका व्यवस्थापन करे। अब इसमें एक और बात है, कन्या का रजोदर्शन हुए, उसको रजस्वला धर्म में आरूढ़ हुए 3 वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक उसके माता पिता भाई ने योग्य वर नहीं दिया है, तो कन्या क्या करे। अगर प्रमादी है माता पिता, अब योग्य वर नहीं मिल रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर प्रमादी है माता पिता, उपेक्षा कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में कहा पुत्र प्रदान कालस्ति न च कश्चित् शृणोति माम न च कश्चित् वृणोति माम स्वयं मनवेच्छ भर्तारम गुणैः सदृशमात्मनः। ऐसे तो कहा गम्यम तो भावे दातृणाम कन्या कुर्यात् स्वयंवरम, जो दात्री जनों के अभाव में कन्या अपने वर का चयन स्वयं करे। लेकिन जब माता पिता देखें कि कोई वर नहीं मिल रहा है, थक हार गए, तो कहे बेटी अब तुम्ही को जहां विवाह करने की इच्छा हो तुम अपने अनुसार अपने वर का चयन कर लो, तो हम तुम्हारा कन्यादान उसी के पास जाकर कर दें। लेकिन कैसे, हे पुत्री कन्यादान का समय हो चुका है,
लेकिन कोई वर्ण कर ही नहीं रहा, कोई मिल ही नहीं रहा, तो तुम अपने गुण के सदृश पति का चयन स्वयं करो। ऐसे नहीं कहीं जाके मुंह मारती चलो, अपने गुण कैसा हो तो अपने कुल धर्म की मर्यादा के अनुकूल वर का तुम चयन करो। अभी बट सावित्री व्रत का आप लोग सभी सद्धर्म निष्ठावती स्त्रियां पालन करेंगी, तो उसमें क्या कथा है कि महाराज अश्वसेन ने जब देखा, अश्वसेन ही नाम था ना सावित्री के पिता का, उन्होंने जब देखा कि अश्वपति वर्णन है संभवतः, उन्होंने जब देखा कि हमारी बेटी सावित्री के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने स्वयं आदेश दिया कि बेटी अब कोई मिल नहीं रहा, तुम स्वयं देख लो। और बेटी भी धर्म के रहस्य को जानती थी, इसीलिए अपने अनुकूल पति को उन्होंने नहीं देखा कि ये अंधे माता पिता से युक्त है कि राज्यहीन है, उन्होंने सदाचार ही देखा कि लड़का गुणवान है कि नहीं। और गुणवान लड़का था, लड़की गुणवती थी, क्या चकाचक सारा संकट भी टल गया, और आज तक उनका यशोगान हम सब करते हैं, भगवान के समान उनकी आराधना करते हैं। लेकिन क्या है, अब लड़का और लड़की का विवाह थोड़े हो रहा है, अब चमड़ी का विवाह हो रहा है। लड़की गोरी है कि काली है, लड़की का फिगर कैसा है, लड़की का क्या डिग्री है, और लड़की कितना कमाती है, लड़का कितना कमाता है, लड़का कैसा है, और लड़का के पास कितनी जमीन है, कितना मकान है, कितना दुकान है। भले लड़का दिन भर गुटखा चबाता हो, लेकिन अगर 60,000 50,000 महीना कमा रहा है तो लड़का बहुत बढ़िया, भरे दारू पी के रोज रात को आता हो। लेकिन लड़का अगर बढ़िया 4 स्कॉर्पियो घर में रखा हुआ है तो लड़का योग्य है। तो आजकल नौकरी का विवाह हो रहा है, चमड़ी का विवाह हो रहा है, पैसे का विवाह हो रहा है, वर और कन्या का नहीं हो रहा है। यही कारण है कि न वहाँ धर्म की ही आप सफलता देख सकते, न अर्थ की सफलता देख सकते, और न काम की ही सफलता देख सकते। मोक्ष की तो खैर क्या चर्चा करें। अब इसमें क्या कहा, अब कुछ लोग बहुत धनी हैं और सौभाग्य से धार्मिक भी हैं, तो उनको मन करता है कि हम दूसरे की कन्याओं के विवाह में सहयोग करें। तो कहा कि आत्मिक कृत्य सुवर्णेन परकीयाम तु कन्यकाम धर्मेण विधिना दातुम असगोत्रोपि युज्यते अनाथाम कन्यकाम दृष्ट्वा यो दद्यात् सदृशे वरे द्विगुणम फलमाप्नोति कन्यादाने यदीरितम। दूसरे की कन्या को धर्मपूर्वक विधि से आप दान कर सकते हैं, लेकिन कैसे, सीधे सीधे करने का अधिकार नहीं है। पहले उस कन्या की स्वर्णमयी प्रतिमा का प्रतिनिधिभूत आप निर्माण करें, 16 मासे तक की बनती है ऐसी प्रतिमाएं करके, और उसका प्रायोगिक जो वैकल्पिक विधान है उसके माध्यम से आप दूसरे गोत्र की कन्या का भी कन्यादान कर सकते हैं। लेकिन दूसरे गोत्र की कन्या का आप ऐसे कन्यादान करने के ऐसे डायरेक्ट अधिकारी नहीं है। हाँ, अगर वो कन्या अनाथ है, कोई है ही नहीं, तो उचित वर से, योग्य वर से, यो दद्यात् सदृशे वरे, कैसा वर हो वैसा ही वर हो। कन्या अगर अनाथ है तो वर भी अनाथ हो, तो दोनों का जीवन संवर गया ना। वर का भी कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन लड़का योग्य है, लड़की का भी कोई माँ बाप कुल खानदान में नहीं बचा, और लड़की अनाथ हो गई लेकिन अच्छी लड़की है, तो इन दोनों का विवाह जो करा देता है उसको तो दो जीवन संवारने का फल मिलता है ना। तो अनाथां कन्यकाम दृष्ट्वा यो दद्यात् सदृशे वरे अनाथे वरे, तो द्विगुणम फलमाप्नोति कन्यादाने यदीरितम। कन्यादान, सामान्य कन्यादान में जो फल बताया, अनाथ लड़की का अनाथ लड़के से विवाह कराना कुल गोत्र के शील के समन्वय से, ये नहीं कि कहीं भी कर दो, तो जो कन्यादान का शास्त्रीय फल है उसका दुगना प्राप्त होता है। इस प्रकार से अतो अन्य दिया कन्या अन्य नापि धर्मार्थम देया, ऐसा भी आचार्यों ने बताया। अब इसमें एक बात हम थोड़ा इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि अभी दिमाग में बात आई और प्रमाण तो हैं ही अपने पास कुछ। माता का रजस्वला होने पर जो बात है वो तो हमने बता दिया। अब लड़की ही रजस्वला हो जाए तब क्या करें, क्योंकि वो भी तो लड़की है, महिला है, मतलब स्त्री ही अब सब है। अब महिला दान हो रहा है, कन्यादान कहाँ हो रहा है। हमारा विवाह होगा तो ये क्या करें, अब इतने सारे शत्रु हैं। माता पिता ने कहा कि कन्या तो कई वर्षों से निश्चित होगी तुम्हारे लिए बाबू, लेकिन अगर अभी कर दें तो सारे लोग उठा के जेल में डाल देंगे, तो वहां पर आप धर्म का पालन करते हुए वागदान आदि की विधि से अभी कर लो, और उचित काल के प्राप्ति होने पर ब्राह्म विवाह में प्रवृत्त हो जाना। तो अभी तक तो हमारा विवाह इस जन्म में नहीं हुआ है, लेकिन होगा, उसके लिए ईश्वर की कृपा से उचित गुणशील कर्मानुसार मनोवृत्तानुसारिणी कन्या का प्रबंध ईश्वर ने कर ही दिया है, और वागदान आदि की विधि से वो संबंध पुष्ट भी है। तो और इसमें वृषली होम आदि के माध्यम से प्रायश्चित भी कुछ बनता है, जो कि समय अनुसार किया जाएगा। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्मानुसार समन्वय स्थापित करना चाहिए। तो इसमें अच्छा कुछ और बातें बता देते हैं, फिर बताएंगे आपको। ऋतुत्रयमपास्यैव कन्या कुर्यात् स्वयंवरम, भगवान विष्णु के वचन से। और इसमें 3 ऋतु 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 3 ऋ
हाँ, संवर्त मुनि का मत बड़ा सुंदर है। जो 3 रथफल हम बता रहे थे ना, भूमिदान, गोदान और कन्यादान का, वहनी पुराण के अनुसार संवर्त मुनि अपनी स्मृति में कहते हैं कुकुदश्चाश्वमेधी च। कुकुद, कुकुद कहते हैं, एक कुकुद शब्द अलग है, वो बैल के कंधे पर होता है ना उठा हुआ भाग, पुट्ठा, जहां पर वो जुआठ रखता है, हल के जुए को रखता है, वो अलग है। कुकुद इसका अर्थ है सालंकृत कन्या का दान, जो कन्या अच्छे गहने जेवर से लदी प्रसन्न चित्त है उसका। तो जो ऐसी कन्या का दान करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है, और शरणागत जो अपनी जान बचाने के लिए हमारी शरण में आए उसकी रक्षा करता है, तो इन तीनों के रथ, वो स्वर्णमय दिव्य रथ साथ साथ जाते हैं, इसमें संशय नहीं, ऐसा संवर्त मुनि ने कहा। नाग्निहोत्राद्भिष तस्याद रक्षा तो ब्राह्मण से वा यत्कन्याम विधिवत दत्वा फलमाप्नोति मानव। शरण में आए ब्राह्मण की जीवन रक्षा से और अग्निहोत्र इत्यादि से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वो भी यदि विधिवत कन्यादान किया जाए तो मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। ऐसा मनु महाराज इत्यादि ने अपना मत बताया ही है। अब हाँ, इसमें जो प्रसंग मेरा थोड़ा छूट रहा था, कहा कि अगर कन्या ही रजस्वला हो जाए तब क्या होगा, कन्या ही मासिक धर्म से युक्त हो जाए तो उसमें क्या विधान कहता है। तो उसमें तो दिक्कत है, उसमें दिक्कत ये है कि कन्याया रजः प्राप्यनंतरम दाने दोषमाह साट्यायनी। साट्यायनी महर्षि ने उसमें आपत्ति की, और भी अन्य आचार्यों का मत है कि विवाहे वितते तंत्रे होमकाल उपस्थिते कन्या मृतुमतिम दृष्ट्वा कथम कुर्वन्ति याज्ञिका। विवाह इत्यादि हो रहा है या ऐसा कोई पूजा पाठ यज्ञ याजन हो रहा है, और ये यजमानिन जो हमारी हैं, जो कन्या है वही ऋतुमती हो गई, रजस्वला हो गई, तो यज्ञ करने वाला फिर आगे कैसे करेगा। तो स्नापयित्वा तो ताम कन्या मर्चयित्वा यथा विधि युंजाना माहुतिम हुत्वा ततस्तंत्रम प्रवर्तयेत। इस दोष की शांति के लिए उस कन्या को स्नान कराए। हालांकि ये स्नान कैसे कराए, तो यथा विधि, उसमें 100 घड़े का स्नान का विधान है कि स्त्रियां उसको स्पर्श करें, फिर उतने घड़े से नहाएं, फिर स्पर्श करें, फिर उतने घड़े से नहाएं। एक बहुत लंबी चौड़ी करीब 5-7 घंटे की शांति विधि है। उसके बाद इस विधि से उसका करके, और जो हमने लक्ष्मी देवी का पूजन, श्री सूक्त के प्रत्येक मंत्र से अभिषेक और खीर से हवन, ये सब करके फिर उस शांति करके उस यज्ञ का करे। लेकिन उसमें भी प्रयास करना चाहिए कि उस स्थिति में कर्म को वहीं पर रोक के शुद्ध होने पर ही इस कर्म को अनारब्धे काल में तो पुनः शुद्ध करके ही करना चाहिए, और सांकल्पिक विधि से, बिना स्पर्श के ही सांकल्पिक विधि से उस स्थिति में कर्म को संपादित करना चाहिए, क्योंकि उतना हम प्रशस्त नहीं मानते इन वैकल्पिक शोधनों को। अब इसमें कुछ बात है कि अन्य युगों में जो बात है जो कलयुग में लागू नहीं होती, लेकिन बता देते हैं आप लोगों के ज्ञानवर्धनार्थ। कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, अब प्रेम क्या करेगा, करता तो व्यभिचारे है, लेकिन नाम दे दिया प्यार का। प्यार और जंग में सब जायज है ना, तो जो प्रलाप करते हैं तो इसी हिसाब से किसी की बेटी उठा कर ले आओ, तुम तो जायज हो जाएगा, और तुम्हारी बेटी को उठा कर ले जाए तो मत रोना। फिर कोई देश युद्ध कर रहा है, आतंकवादी तुम्हारे घर में घुस के मारपीट के चल जाए तो कह देना प्यार और जंग में सब जायज है। तो ऐसा नहीं है। विवाह की एक विधि है, प्रेम की एक विधि है। प्रेम और व्यभिचार में अंतर होता है। रक्षा के लिए भी गोली चलती है, हत्या के लिए भी गोली चलती है, लेकिन दोनों में बहुत भेद है। तो भगवान यमराज ने और महर्षि वशिष्ठ ने इस पर एक बड़ा सुंदर मत दिया है। बलादन्यत कृता नहीं, बलादपकृता कन्या मंत्रेर यदि न संस्कृता अन्यस्मै विधिवत देया यथा कन्या तथा वसा। अब कोई किसी लड़की का अपहरण करके ले गया या उसका बलात्कार कर दिया, तो वो कन्या दोषी नहीं मानी जाती। लोग कहते हैं ना, मेरी बेटी का बलात्कार हो गया तो मेरी इज्जत चली गई। इज्जत नहीं जाती है, इसको समझो। उस नीच ने वो कुकर्म किया है, आपकी बेटी ने नहीं किया है। यदि उसकी सम्मति हो व्यभिचार में तो आपकी बेटी दोषी है, लेकिन अगर बलपूर्वक 10 व्यक्ति आपकी बेटी को उठाकर ले जाए तो अकेली क्या कर लेगी। उसकी अभिरुचि तो उसकी नहीं थी ना, उसको कृत्य में उसका बलात्कार हुआ है, तो उसको शास्त्र की दृष्टि में अशुद्ध नहीं माना जाता। 1 महीने के बाद रजोदर्शन से वो ऐसे ही, रजोधर्म पर वो ऐसे ही शुद्ध है। तो जैसे कुमारी कन्या होती है, कहते हैं ना बलात्कार से इसकी वर्जिनिटी खत्म हो गई, तो शास्त्र उसकी वर्जिनिटी को खत्म नहीं मानता, उसके कौमार्य को भंग नहीं मानता। शास्त्र में भगवान यमराज ही ना सबका लिख रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब क्या चित्रगुप्त यमराज यही सब तो दंडाधिनायक है ना कर्माकर्म के। तो भगवान यमराज ने बताया इसमें, महर्षि वशिष्ठ ने बताया इसमें, कोई कन्या किसी के द्वारा बलपूर्वक अपहरण कर ली जाए या बलात्कार
बलात्कार से उपभोग कर ली जाए तो उस स्थिति में उस कन्या को कन्या ही माना जाता है। ऐसा भी, और देवल स्मृति इत्यादि में भी ऐसा मत है। भगवान मनु ने भी अपने अपने अनुशासन में ऐसा कहा है। और मंत्र यदि न संस्कृता, मंत्र के द्वारा उसका विधिवत विवाह संस्कार न हुआ हो पिता के द्वारा कहीं, तो उसको कन्या ही माना जाता है। हो सकता है विवाह के बाद उसका अपहरण हो जाए या विवाह के बाद बलात्कार हो जाए, तो उस स्थिति में भी 1 महीने के बाद वैसे ही वो शुद्ध मानी जाएगी। कोई इज्जत जाने की बात नहीं समझनी चाहिए। वो उस नीच का कुकर्म है जिसका दंड उसको मिलेगा। अपनी बेटी पर लांछन लगाना उचित नहीं है। तो इसमें यमराज और वशिष्ठ ने बताया कि यथा कन्या तथा वसा, जैसे कन्या शुद्ध पवित्र होती है वैसे वो भी है। अब वशिष्ठ महर्षि ने इसमें एक और बात कही कि यदि अपहरण इत्यादि बलात्कार आदि न हुआ हो और केवल वचन से या जल से हमने कह दिया कि चलो हम अपनी बेटी आपको दे रहे हैं, लेकिन मंत्र पूर्वक उसका संस्कार न हुआ हो और सप्तपदी इत्यादि के माध्यम से न हुआ हो, तो अगर बीच में वर मर जाए तो उस कन्या को विवाहित नहीं माना जाता। केवल कह दिया कि चलो ठीक है हम वाग्दान करते हैं अपनी कन्या का, या ऐसे जल लेकर कह दिया कि हाँ हम देंगे आपको अपनी कन्या, लेकिन विधिपूर्वक मंत्रपूर्वक कन्यादान पूर्वक अग्नि के समक्ष फिर उसका सप्तपदी भ्रमण न हुआ हो, तो उस स्थिति में कहते हैं अद्भिर्वाचा च दत्तायाम म्रियते यदि वै वरः न च मंत्रोपनीता स्यात् कुमारी पितुरेव सा, तो उस कन्या को कुमारी ही कहेंगे और अपने पिता के ही अधिकार में आएगी। सा पितुरेव न प्रतिग्रहितु इत्यर्थः, वो अपने पिता की ही कहलाएगी, वो उस वर की नहीं कहलाएगी। और अन्य वर यदि उपलब्ध न हो रहे उस समय तो क्या करना चाहिए, अगर सब कुछ बढ़िया मिल जाए तो उस कन्या का विवाह उस लड़के के छोटे भाई से कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे विवाह हुआ नहीं और हम लोग बात कर ही चुके थे, दोनों कुल खानदान में समन्वय बैठे ही चुका था, लेकिन पूर्णतया विवाह संस्कार नहीं हुआ, बस बात हमने की थी, उसका विधिपूर्वक हमने विवाह मंत्र के द्वारा नहीं किया था, मंत्रोपनीता वो कन्या नहीं थी, बस कहे थे कि करेंगे, लेकिन जिस लड़के से सेट किए थे वो लड़का गुजर गया। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी को आपत्ति न हो तो उसके छोटे भाई से कर देनी चाहिए। और यदि वो ऐसी स्थिति हो कि लड़का इकलौता हो तो उसके गोत्र में कर देनी चाहिए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो फिर कहीं भी आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें भी कोई नहीं है। एतत् सर्वम देशाचारानुसारेण भवति, आपके देश में आपके कुल खानदान में क्या आचार चलते आता है उसके आधार पर ऐसी स्थिति में निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यमराज ने कहा है, यमराज का मत है नोदकेन नवावाचा कन्यायाः पतिरुच्यते पाणिग्रहण संस्कारात् पति स्यात् सप्तमे पदे अनेन सप्तपद्याक्रमणात् प्राग वर मरणेन वैधव्यम नेति गम्यते। केवल जल से कह देने से और वाणी से कह देने से कोई कन्या का पति नहीं हो जाता। पाणी ग्रहण संस्कार पूर्वक पति जब सप्तम पद का प्रयोग करता है, वहां व्यवहार करता है, तब वह उसकी पत्नी कहलाती है। इसलिए सप्तपदी से पहले यदि उस वर का निधन हो जाता है तो कन्या को विधवा नहीं कहते, उसको वैधव्य दोष नहीं लगता। अब देवल महर्षि ने कहा कि अगर लड़का लड़की पहले ही अगर गंधर्व विवाह की विधि से कर चुके हैं तब क्या करे, तो कहा गांधर्वादि विवाहेषु पुनर्वैवाहिको विधि कर्तव्यश्च त्रिभिर्वर्णैः समर्थे नाग्नि साक्षिकः। यदि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसमें जाति धर्म गोत्र आदि का कोई दोष भी नहीं लग रहा है, तो विवाह वो गंधर्व विधि से भले कर चुके थे, प्रेम विवाह कर चुके थे, लेकिन जो शास्त्रीय विवाह की विधि है ब्राह्म विवाह की, उसमें विवाह वो करें, माता पिता फिर बढ़िया से उनका सार्वजनिक विवाह करें। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए आवश्यक है, शूद्र वर्ण का है तो उसके लिए ये भी आवश्यक नहीं है, ऐसा कह दिया देवल महर्षि ने। अब कात्यायन मुनि का यह वचन है। अब एक लड़की के लिए यहाँ रिश्ता आया तो लड़की के बाप ने कह दिया कि भाई अच्छा ठीक है, आपका लड़का हमें पसंद है, हम अपनी कन्या का विवाह आपसे करेंगे। दूसरा भी आ गया, उसको भी कह दिया ठीक है हम इस पर सोचेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तीसरा भी आ गया, उसको कहा ठीक है हम आपके वैसे में भी सोचेंगे। तो इसमें अब विवाह अब सभी लोग पहुंच गए कई साथ कि तुमने हमको भी कहा था, तुमने हमको भी कहा था, तो लड़की का पिता क्या करे। तो उसमें कात्यायन मुनि ने कहा अनेकेभ्यो हि दत्ताया मनुढ़ायाम तु यत्र वै वरागमश्च सर्वेषां लभेतादि वरस्तुताम। सबसे पहले आपने जिसको कहा था उसको ही आप ये कन्या का दान करें। उसमें भी कहा सर्वेषां गुणवताम वराणाम आगमे सत्याद्य एव वरस्ताम कन्याम लभेत इत्यर्थ। आद्य वर व्यतिरिक्तानाम सर्वेषाम आगमे यो दूरादागतः सताम लभेत। जिसको आपने कहा कि हम आपको प्राथमिकता देंगे इस कन्या के विवाह में, अन्य रिश्तों की अपेक्षा हम आपको प्राथमिकता देंगे, तो उस स्थिति में यह शास्त्र का निर्णय है। कात्यायन मुनि कहते हैं कि
जो आदि वर है जिसको आपने प्राथमिकता दी थी उससे विवाह करें, और अगर वही गोल हो जाए, प्राथमिक ही कैंडिडेट भाग जाए तो क्या करें? तो फिर और जितने हैं उनमें सबसे दूर से जो आया है, जो बड़ी परिश्रम से आपकी कन्या के ऊपर उसका हाथ मांगने बड़ी आस लगा कर आया है, उसको आप प्राथमिकता दें। पश्चात दूरादागतो यह सही प्रतिलभेदताम, ऐसे वचन शास्त्र में मिलते हैं। अब कुछ स्थिति में क्या हुआ कि आपने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। इसको ध्यान से सुनिएगा, इस प्रसंग को। इस प्रसंग का प्रयोग करके बहुत अनर्थ भी लोग कर रहे हैं, जहां पुनर्विवाह की विधि जो कहते हैं ना कि फिर से पुनर्विवाह करो, विधवा विवाह करो, ये सब के चक्कर में नारद स्मृति इत्यादि का वचन देते हैं, उस पर मैं बोलने जा रहा हूं। अब कहा इसमें वशिष्ठ मुनि का मत बताते हैं, कुलशील विहीनस्य पश्चाधिपतितस्य च अपस्मारी विधर्मस्य रोगिणाम वेशधारिणाम वेवधारिणाम कहते हैं, दत्तामपि हरित कन्याम सगोत्रोढ़ाम तथैव च। मतलब कहने का अर्थ है कि आपने विवाह कर दिया बेटी का, फिर पता चला उसका कुलशील तो गलत ही निकल गया, या वो व्यक्ति पतित हो गया, या अपस्मार इत्यादि रोग से युक्त हो गया, बहुत बीमार रहने लगा, तो ऐसी स्थिति में दत्तामपि हरित कन्याम, अगर आपने कन्यादान कर भी दिया तो उसको वापस, आप अपनी कन्या को वापस कर लें। और दत्तामपि हरित पूर्वम श्रेयांश्चित वर आवृजेत, तो याज्ञवल्क्य मुनि इत्यादि भी इसमें कहते हैं। तो इसमें कहा निश्चित करके कि पश्चात आहरित मतलब वागदान, इसमें कहा न कि आप विवाह के मंडप पर बैठाकर कन्यादान कर दें उसके बाद पुनर्विवाह करने कहा दूसरे से, कि नहीं ये लड़का आप सही नहीं लग रहा, साल 2 साल 5 साल के बाद हमारी बेटी से नहीं बन रहा तो इसको तलाक दिला और इधर लाके फिर दूसरा विवाह कर दो, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? पश्चात वागदानोत्तरम पतितस्यत्यर्थ, कि आपको लड़का पसंद आ गया था, अच्छा लड़का था, आपने कहा हम वागदान करते हैं अपनी कन्या का, मतलब वाणी से दान कर देते हैं, बता देते हैं कि हाँ ठीक है हम समयानुसार विवाह कर देंगे, बाद में वो कहीं पतित पाया गया तो उस स्थिति में उस कन्या का आप कह दें कि अब नहीं करेंगे। अब इसमें क्या है? अब नारद स्मृति का जो वचन लोग कहते हैं, प्रतिगृह्यतु यह कन्याम वरो देशांतरम व्रजेत त्रीन ऋतून समतिक्रम्य सा चान्यम वरयेद वरम, कि जो अपनी जो कन्या का ग्रहण करके और फिर वर चला गया कमाने धमाने, करियर बनाने दूसरे जगह बहुत दूर चला गया, तो 3 ऋतु तक, अब 3 ऋतु का अर्थ यहाँ पर संवत्सर मान से मानते हैं, 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करे और फिर भी वो लड़का न लौटे तो कन्या दूसरे पति का चयन कर ले। यहाँ भी समझना चाहिए वागदान की स्थिति में 3 वर्ष प्रतीक्षा करने का विधान है। तो बहुत से लोग इस संसार में आज भी हैं जो कहते हैं कि हम अपनी कन्या के विवाह में आपको प्राथमिकता देंगे लेकिन विवाह 3 वर्ष के बाद करेंगे। तो ये नारद मुनि का मत हमको अभी मिला पढ़ने में, प्रतिगृह्यतु यह कन्याम वरो देशांतरम व्रजेत त्रीन ऋतून समतिक्रम्य साचान्यम वरयेद वरम। इसीलिए वर को चाहिए कि 3 साल की प्रतीक्षा में बीच बीच में आता जाता रहे, संवाद करता रहे, कन्या के माता पिता से संपर्क बनाए रखे ताकि पता चले कि 3 वर्ष के बाद प्राथमिकता भी गोल न हो जाए। अब इसमें क्या है, कुछ विवाह ऐसे होते हैं इसमें क्या है, लड़की का भाई नहीं होता, तो 3 वर्ष और प्राथमिकता की बात तो हमने शास्त्र दृष्टि से बता दी। अब कुछ क्या है कि भाई नहीं होता तो उसमें शास्त्र का आदेश है कि उल्टा लड़का वाला ही लड़की पक्ष को दहेज देगा। हाँ, रथ इत्यादि देने का विधान है, गाड़ी देने का विधान है और कुछ स्वर्ण मुद्रा देने का विधान है। तो उसमें यदि ऐसी बात है कि पहले आप जो कन्या धन कहलाता है, कन्या शुल्क, हालांकि ये कन्या शुल्क लेना भी माता पिता के लिए उतना उत्तम नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी तो शुल्क दातुर देशांतर गमने कात्यायन, कात्यायन भगवान क्या कहते हैं इसमें, प्रदाय शुल्कम गच्छेद यह कन्यायाम स्त्री धनम तथा धारया सा वर्ष में एकम तु देया जिसमें विधानतः। कन्या शुल्क वो देकर चला गया और साल भर तक नहीं लौटा तो फिर आप दूसरे को अपनी कन्या का दान करने के लिए अधिकृत हैं। शुल्कम कन्या मूलम, क्यों? अब यदि शुल्क देने वाला मर गया तो भगवान मनु ने, वशिष्ठ ने इसमें कहा कि शुल्क देकर अगर लड़का ही मर गया तो फिर उसके छोटे भाई से कन्या का विवाह यदि सब अनुकूल हो तो कर देना चाहिए। कन्यायाम दत्त शुल्कायाम म्रियेत यदि शुल्क दह देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते, यदि कन्यानुमन्यते, यदि कन्या की रुचि हो, कन्या को अच्छा लगे, कन्या की पसंद हो, इसमें उसकी सम्मति हो, तो जो लड़का मर गया और वो धन दे चुका था तो उसके छोटे भाई से कन्या का विवाह कर दे। ये भी शास्त्र का वचन है। याज्ञवल्क्य महर्षि कहते हैं, महादोषे तो विज्ञाते पूर्वम सप्तपदी विधेह मरणम व विजायेत देयान्यस्मै न दोष भाग बलादुद्वाहिता कन्या दातव्यान्यवराय च। सप्तपदी का विधान पूरा होने से पहले वर का महादोष ज्ञात हो जाए अथवा वर मर जाए
तो दूसरे से उस कन्या का विवाह करने में दोष नहीं लगता। और कोई बलात्कार पूर्वक कन्या को ले जाए, जबरदस्ती ले जाकर विवाह कर ले, तो भी उस कन्या का शुद्ध वर से विवाह करने में दोष नहीं लगता। तो महादोष क्या है? इसमें कहते हैं अंधो मूक क्रियाहीन चापस्मारी नपुंसक दूरस्थ पतित कुष्ठी दीर्घ रोगी वरो नसन। ये सब महादोष कहे गए हैं दूल्हा के। अंधा हो, गूंगा हो, क्रियाहीन हो मतलब स्वधर्म का पालन न करता हो, अपस्मारादि दीर्घ रोगों से ग्रस्त हो, नपुंसक हो, बहुत दूर में रहता हो, इतना दूर में रहता हो कि अब कहे करे हम तो बगले में हमारी नौकरी लगी है, लेकिन पता चला कि चला गया वो डेनमार्क, अमेरिका, जापान, नेपाल, तो दिक्कत है। पतित हो, कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो, या दीर्घ रोगी हो मतलब जैसे कैंसर हो, एड्स हो, या ऐसे कुछ हो, तो ऐसे वर को महादोषवान वर कहा जाता है। तो ऐसे वर से अपनी कन्या का विवाह प्रशस्त नहीं माना गया है। अब इसमें क्या है, दूरस्थ का क्या अर्थ है? इसमें कहा, स्मृतियों ने शोधन किया, गुणवान इति विज्ञातो दूरस्थोपि ही सन्वरः। यदि बहुत दूर का भी लड़का हो लेकिन गुणवान हो तो उसको दूर का नहीं कहा जाता। दूरस्थोपि गुणवत्वेन बहुभिः परिज्ञातश्चेत्तदा न दूरस्थत्वं दोषः। दूरस्थ हो, बहुत दूर का लड़का हो, लेकिन लड़का ढंग का हो, सही लड़का हो, गुणवान हो, शीलवान हो, चरित्रवान हो, तो क्या कहा, उसमें दूरी का विचार नहीं करना चाहिए। दूरी का विचार तब करे जब एक तो गुण भी ना हो और लड़का भी दूर का हो। लेकिन अगर दूर का लड़का हो, अगर गुणवान लड़का हो, शीलवान लड़का हो, बुद्धिमान लड़का हो, तो इसमें कहा गुणवान इति विज्ञातो दूरस्थोपि ही सन्वर, दूरस्थ होने पर भी उसको उत्तम वर बताया जाता है। लेकिन जो ये सब कहा ना कि आप विवाह कर दिए, बाद में लड़का गड़बड़ मिल गया, फिर वापस खींच लिए, इसमें भी कहा अक्षतायाश्च कन्यायाः पुनर्दानम परस्य च इत्यादि कलौ निषिद्धम, ये सब कलयुग के लिए निषिद्ध हैं। बृहन्नारदीय वचन से कलिवर्ज प्रकरण में ये सब देवराज स्तोत्पत्तिर मधुर पर के पशोर्वध अक्षतायाश्च कन्यायाः पुनर्दानम परस्य च, ये सब कहा। तो अच्छा, यही बात लड़की पक्ष पर भी लागू होती है कि लड़की का वागदान हो गया, बाद में लड़की में ही ऐसा कुछ पता चल गया आपको कि नहीं ये तो इस प्रकार से गलत है, तो विधिवत प्रतिगृह्या पे त्यजेत कन्याम विगर्हिताम। विगर्हिताम मतलब दुष्टा, लड़की का 10 जगह चक्कर चल रहा है तो हम क्यों उसको अपने घर लाने जाए। तो ऐसी स्थिति में, या और भी कुछ ऐसे अपरिहार्य दोष जो हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ में विखंडन उत्पन्न कर सकते हैं, तो वागदान के अनंतर उस कन्या का परित्याग करना गलत नहीं माना गया है। इसमें बहुत से लोग क्या कहते हैं ना, जलनखोरी के चक्कर में अच्छा लड़का भी हो तो उसकी निंदा करने लगेंगे, अरे वो लड़का तो गलत है, वो लड़का तो ऐसा है, वो लड़का तो वैसा है। बहुत जगह अच्छी लड़कियां होती हैं, उनके रिश्ते को काटने के लिए बहुत से लोग पहुंच जाते हैं, अरे लड़की तो ऐसी है, लड़की तो वैसी है। तो नारद मुनि ने कहा, ना दुष्टाम दूषयेत कन्याम ना दुष्टम दूषयेत वरम दोषे सति न दोष स्यादन्योन्यम त्यजतोर्द्वयोः। जो कन्या गलत आचरण वाली नहीं है उसको बदनाम न करे, जो लड़का गलत आचरण वाला नहीं है उसको बदनाम न करे, उसकी गलत सलत बात बढ़ा चढ़ा के निंदा न करे। हाँ, अब अगर सही में वो उस प्रकार के दोष से युक्त है तो वर पक्ष को कन्या पक्ष को बताने में दोष नहीं है, और ऐसे में विवाह को तोड़ने में, बीच में रिश्ते को तोड़ने में दिक्कत भी नहीं है कि चलो हमको आपकी बेटी के बारे में या आपके बेटे के बारे में ये दोष सुनने को मिला और ये दोष वास्तव में है भी, तो हम भैया ये विवाह अब नहीं कर सकते क्योंकि हमको पहले ये बात ज्ञात नहीं थी। तो कैसी, अब वर का तो हमने बता दिया, लेकिन कैसे अब कन्या के भी कुछ दोष होंगे वर के साथ साथ। तो कहा इसमें दीर्घ कुत्सित रोगार्ता व्यंगा संस्पृष्ट मैथुना धृष्टा न्याहित भावाच कन्या दुष्टा प्रकृतिता। वर के तो हमने बता दिए ये दोष है, महादोष है उपस्थित। तो इसमें कहा कन्या के भी दोष हैं। तो दीर्घ कुत्सित रोगार्ता, बहुत ज्यादा रोगी हो कन्या, बहुत दीर्घ रोगों से युक्त हो, उसके अंग जो है सो बहुत ज्यादा विकृत हो। संस्पृष्ट मैथुना, वो व्यभिचारिणी हो, जगह जगह उसने अलग अलग पुरुषों से रमण किया हुआ हो, बहुत क्या कहें उसको, नकचढ़ी हो, असभ्य व्यवहार करने वाली हो, उसमें माधुर्य नहीं हो, मृदुलता नहीं हो, उसका चरित्र बहुत घमंडी या असभ्य हो, तो ऐसी कन्या को दुष्ट कन्या कहा जाता है। और इसमें भी वर कन्या के मध्य कहा कि केवल धन को देख के, प्रसिद्धि को देखकर किसी से भी अपनी बेटी का विवाह नहीं कर देना। कात्यायन मुनि ने कहा उन्मत्ताः पतिताश्चैव कुष्ठिषण्ढस्व गोत्रजाः चक्षुश्रोत्र विहीनाश्च तथापस्मार दूषिता अविद्याश्चैव दूरस्था मोक्ष मार्गानुसारिणः सूरा निवृत्ताश्चैतेभ्यो न देया कन्यका बुधैः। लड़का पागल हो, पतित हो, कोढ़ी हो, नपुंसक हो, हम लोग का गोत्र ही मिल जाए तो विवाह न करो।
आंख कान उसके न हो तो विवाह न करो, अपस्मारादि रोग से ग्रस्त हो तो विवाह न करो, उसके नाम गोत्र कुल खानदान का पता न हो, इतना दूर में रहे कि नाम कुल गोत्र कहाँ खानदान पता करते न बने, अथवा कोई दोष न हो लेकिन लड़का हो विरक्त, उसको संन्यास लेने की इच्छा हो, उसको मोक्ष मार्ग में जाने की इच्छा हो, गृहस्थ धर्म में जाने की इच्छा न हो, तो ऐसे लड़के से भी विवाह नहीं करना चाहिए। और ये सब कहा कात्यायन मुनि ने। अब पराशर मुनि का मत इसमें है, कन्याम ददाति वृद्धाय नीचाय धन लिप्सया कुरूपाय कुशीलाय सब प्रेतो जायते नरः। लड़का उम्र में इतना अधिक हो कि एकदम लड़की कन्या हो और लड़का बूढ़ा हो गया हो, ऐसा विवाह उचित नहीं। नीच आचरण वाले व्यक्ति से विवाह उचित नहीं। बहुत पैसा वाला लड़का है, चलो ना इधर उधर छोड़ो, लेकिन लड़का बहुत पैसे वाला कर देते हैं, तो धन की लिप्सा से भी नहीं। लड़का देखने में अगर ठीक ठाक न हो, सुंदर न हो, तो अब कन्या और वर, अब सब तो उर्वशी और कामदेव नहीं होते हैं, लेकिन कन्या का रूप रंग एक शारीरिक गठन जैसा हो, उसके सामंजस्य ही वर का होना चाहिए। वर के और कन्या के शारीरिक गठन सौंदर्य में सामंजस्य होने से दाम्पत्य प्रेम बढ़ता है। अब वर बहुत सुंदर हो और कन्या कुरूप हो, या कन्या बहुत सुंदर हो और वर कुरूप हो, तो ये उचित नहीं माना जाता। तो कुरूप वर से, या जिसका शील गलत हो, जिसका चरित्र गलत हो, ऐसे वृद्ध नीच धन लोलुपतावश कुरूप कुशील व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह कर देता है तो वो व्यक्ति प्रेत बन जाता है, ऐसा पराशर मुनि ने कहा। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका वर्णन है। वराय गुणहीनाय वृद्धाय ज्ञानिने तथा दरिद्राय च मूर्खाय रोगिणे कुत्सिताय च अत्यंत कोपयुक्ताय चात्यंत दुर्मुखाय च पंगुलायांगहीनाय चांधाय बुधिराय च जड़ाय चैव मूकाय क्लीबायात्यंत पापिने ब्रह्महत्यां लभेत सोपि यः स्वकन्यां प्रयच्छति शांताय गुणिने चैव यूने च विदुषेपि च वैष्णवाय सुतां दत्त्वा दस्वापि फलं लभेत यः कन्यापालनं कृत्वा करोति विक्रयं यदि विपदाधनलोभेन कुम्भीपाकं स गच्छति कन्यामुत्रं पुरीशं च तत्र भक्षति पातकी कृमिभिर्दर्शितः काकैर्यावदिन्द्राश्चतुर्दश तदन्ते व्याधयौनो च लभेत जन्म सुनिश्चितं विक्रीणाति मांसभारं वहत्येव दिवानिशम। गुणहीन, वृद्ध, ज्ञानी, इस पर हम आगे की चर्चा करेंगे, कर ही देते हैं। ज्ञानी का अर्थ है तत्व ज्ञानी, जो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने वाला हो, जिसमें कहा ना मोक्ष मार्ग में जाना गलत नहीं है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति गृहस्थ धर्म में लगेगी नहीं ना। इसीलिए आज के युग में ज्ञानी व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञानी हो, तत्व ज्ञानी हो, उससे आप विवाह कर भी देंगे तो गृहस्थ जीवन के चरम काम परक विषय में उसकी गति नहीं बनेगी, इसीलिए ऐसा कहा। तो गुणहीन व्यक्ति से, वृद्ध से, दरिद्र से, मूर्ख से, रोगी से, कुत्सित से, बहुत ज्यादा क्रोधी से, बहुत ज्यादा विकृत मुख आकृति वाले, लंगड़े से, विकलांग से, अंधे से, बहरे से, जड़ से, मूर्ख से, गूंगे से, बहुत ज्यादा पापी से, नपुंसक से अगर जो अपनी पुत्री का विवाह करेगा, जो कन्यादान करेगा, उसको ब्रह्महत्या का दोष लगता है और वो नरक जाता है। धन लोभ से अगर कर दे तो कुंभीपाक जाता है, वहां अपनी कन्या के मलमूत्र का ही वह भक्षण करता है, कीड़े काटते रहते हैं एक कल्प तक, फिर बहेलिये की योनि में जाता है और मांस ढोते हुए उसका पूरा जीवन बीतता है। अब इसमें कहा कि बड़े भाई के कुंवारे रहते छोटे भाई का विवाह करना उचित नहीं है। और दुर्भाग्य से हमारे ही परिचय में, बहुत हमारे निकटवर्ती लोगों में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि बड़े भाई की जीवित रहते और अविवाहित रहते छोटे भाई ने विवाह कर लिया। यद्यपि हमने विरोध किया था, लेकिन हम चूंकि हमारे बहुत निकट में वो बात नहीं थी तो लोगों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उतने शास्त्रनिष्ठ उस समय अभिभावक गण नहीं थे। तो मनु महाराज ने कहा, परिवृत्ति परिवृत्ता याच परिविंदति सर्वेति नरकम यामति दात्री याजक पंचमा। 5 लोग नरक जाते हैं ऐसे विवाह में। बड़े भाई के कुंवारे रहते छोटे भाई का विवाह होने पर 5 लोग नरक जाते हैं। कौन कौन? जो विवाह लड़का जो कर रहा है वो, लड़के का बड़ा भाई, जो कन्या का विवाह हो रहा है वो, जो कन्यादान कर रहा है वो कन्यादाता, और जो पंडित जी बैठकर पूजा कन्यादान करवाए हैं विवाह, वो 5 के 5 नरक जाते हैं। तो ये सब 5 नरक जाते हैं। अब ये कहते किसको है परिवृत्ति परिवृत्ता? तो कहा दाराग्निहोत्र संयोगम कुरुते योग्रजे स्थिते परिवृत्ता सविज्ञेय परिवृत्तिस्तु पूर्वज। यही है, छोटा भाई कहेगा परिवृत्ता और बड़ा भाई कहलाएगा परिवृत्ति। बड़ा भाई का कुंवारापन अभी बना हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, और छोटे भाई ने पत्नी ग्रहण कर ली।
गर्ग मुनि कहते हैं सोदर्ये तिष्ठति ज्येष्ठे न कुर्यात् दार संग्रहम आवसध्यम तथा धानम पतितस्त्वन्यथा भवेत्। पत्नी का पाणिग्रहण और अग्निहोत्र इत्यादि, वागदान इत्यादि हो सकता है, लेकिन विधिवत पाणिग्रहण और अग्निहोत्र स्थापन गार्हपत्याग्नि का नहीं होना चाहिए मेरे मत में। और यही कह रहे हैं। लेकिन ये कहाँ नियम लागू है? सहोदर भाई में, चचेरे भाइयों पर लागू नहीं होता या सौतेले भाइयों पर लागू नहीं होता। हमारा सौतेला भाई अगर कोई हो, हालांकि नहीं है, मतलब उदाहरण दे रहा हूं, और वो कुंवारा हो तो हम पर ये नियम लागू नहीं होगा, या हमारा चचेरा भाई जो कुंवारा है तो हम पर ये नियम लागू नहीं होगा। सहोदर भाई अगर कुंवारा हो, बड़ा भाई, तो छोटे भाई को विवाह नहीं करना चाहिए, ये कहने का भाव है। मनु महाराज ने कहा अग्रजे ब्रह्मचर्यस्थे योनिजोदार संग्रह कुरुते परिवृत्तात् सब परिवृत्तिस्तु पूर्वजः। तो इसमें शातातप मुनि ने स्पष्ट किया जो अभी हमने कहा, पितृव्य पुत्र सापत्न्य परनारी सुतेषु च ज्येष्ठस्वपि च तिष्ठत्सु भ्रातॄणां तु कनीयसां दाराग्निहोत्र संयोगे न दोषः परिवेदने। सौतेली माँ का भाई हो, मतलब बेटा हो, सौतेला भाई हो या चचेरा भाई हो, तो उसमें बड़े छोटे का ये वाला नियम लागू नहीं होता। और गौतम ऋषि ने इसको पुष्ट किया, भिन्नो और गोद लिया भाई हो तो भी दोष नहीं लगता। जैसे संतान नहीं हो रही थी तो पिताजी ने गोद ले लिया, अब फिर अपना भी पुत्र पैदा हो गया तो गोद लिया हुआ भाई भी बड़ा भाई ही कहलाएगा। लेकिन भिन्नोदरे दत्तके च पितृव्यतनय ग्रजे दाराग्निहोत्र संयोगे न दोषः परिवेदने, ये गौतम ऋषि ने स्पष्ट किया। लेकिन इसमें एक विकल्प है, कात्यायन महर्षि ने एक विकल्प दिया, देशांतरस्थान क्लीवांश्च शूद्र तुल्यान सहोदरान वेश्यासक्तान कुवृषणान पतितान अतिरोगिणः जड़ मूकांधवधिर कुब्जवामन खेलकान अतिवृद्धान भार्यांश्च कृषिसक्तान नृपस्य च धनवृद्धि प्रसक्ताश्च कामतो कारणस्तथा कुहकोन्मत्तरोगाश्च परिविन्दन् न दुष्यति इति। कात्यायन महर्षि कहते हैं क्लीवाह मतलब जो नपुंसक है, अगर बड़ा भाई नपुंसक है तो छोटा भाई विवाह कर सकता है, उसको दिक्कत नहीं होगी। शूद्र तुल्या, बड़ा भाई है तो बड़ा भाई, लेकिन आचरण से वो शूद्र हो गया है, मतलब भ्रष्ट हो गया अपने ब्राह्मण क्षत्रिय द्विजाति धर्म से, तो ये उसमें भी दोष नहीं लगता। वेश्यागामी हो गया, 10 जगह व्यभिचार करते चल रहा है, उसके कारण बदनामी हो रही तो उसका रिश्ता नहीं लग रहा है, तो हम थोड़े कुंवारे बैठे रहेंगे उसके चक्कर में, तो वहां भी दोष नहीं लगता। उसके अंडकोश में कोई बीमारी हो गई हो, हाइड्रोसिल इत्यादि कारण ही बहुत लोग विवाह नहीं करते, या वैसा कुछ दोष हो जाता है तो उसमें भी दोष नहीं है। पति तो हो गया हो, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या, मदिरापान इत्यादि से हो गया हो, अति रोग हो गया, टीबी, एड्स, कैंसर इत्यादि हो गया हो, उसके कारण उसका विवाह न हो रहा हो, कुष्ठ इत्यादि हो गया हो, बहुत ज्यादा बवना हो या लंगड़ा हो या मूर्ख हो, पागल हो, अंधा हो, तो ऐसे में भी बड़े भाई के कुंवारे रहते छोटा भाई विवाह कर ले तो दोष नहीं लगता। अतिवृद्धा प्रसिद्धा मतलब बहुत ज्यादा वो भाई प्रसिद्ध हो, तो प्रसिद्ध किस स्थिति में हो कि इतना प्रसिद्ध हो कि सब उसी के लिए रिश्ता लेकर और अपने लिए कोई लेकर आ ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में हालांकि ये नियम नहीं ज्यादा प्रभावी समझना चाहिए, क्योंकि अतिवृद्धान से तात्पर्य प्रसिद्धा टीकाकारों ने लगाया है, लेकिन अतिवृद्धान का एक अर्थ और भी हम समझते हैं, क्योंकि टीकाकार तो अपना मत लगाते हैं ना। अतिवृद्धान का एक अर्थ हम समझते हैं कि अब जैसे भाई ने कहा कि हमको विवाह नहीं करना है, अभी ये करना है वो करना है, और उनकी उम्र हो गई 40-45 वर्ष, अब उनके लिए विवाह के लिए कोई रिश्ता आएगा नहीं, तो हम थोड़े बैठे रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो विवाह की एक सामान्य आयु को पार कर चुके हैं, अब उनके लिए रिश्ते हैं नहीं, ऐसी स्थिति में अतिवृद्ध का हम यह अर्थ समझते हैं। अब हार्यांश जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन संकल्पित ले चुके कि हमको विवाह करना ही नहीं है, हम जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे, और जो कुहक वृत्ति को मतलब स्कैम में जो लगे रहते हैं, घोटालेबाजी में लगे रहते हैं, तो इसके कारण जेल मुकदमा में फंसे रहते हैं, तो उनके अविवाहित रहते भी छोटे भाई विवाह कर लें तो दिक्कत नहीं। ऐसे कहते हुए कहा कि और कुछ लोग ऐसी नौकरियों में हैं, ऐसे राज कर्मचारी हैं, राज सेवक हैं, सरकारी नौकरी में हैं कि उनको भेज दिया है ऐसी ऐसी जगह ड्यूटी में कि उनके लिए रिश्ता आ ही नहीं सकता या कुछ हो ही नहीं सकता उनका, मतलब परिस्थिति ऐसी बन गई हो। और धन वृद्धि प्रसक्ताश्च कि नहीं हमको तो अभी करियर बनाना है, तो हमको ये करना है, तो हमको बिजनेस में ध्यान देना, भी हमको घर नहीं देखना है, तो ऐसी स्थिति में लड़का ही खुद बार बार पैसे के कारण अपने करियर के चक्कर में धन वृद्धि प्रसक्त होने के कारण अगर वो बार बार स्वयं ही ठुकराते जा रहा हो तो मजबूरी में फिर छोटा भाई तो विवाह करेगा ही, तो ऐसे में दिक्कत नहीं है, बहुत से विकल्प दिए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर केवल करियर की बात है या केवल नौकरी की बात है तो नहीं करना चाहिए। हाँ, छोटे भाई को विवाह करना उतना अनिवार्य नहीं हम समझते। हाँ, अब भाई पागल हो, पतित हो, नपुंसक हो, अंधा हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो गया हो तो करने में दोष नहीं है। फिर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़ा भाई बहुत दूर चला गया हो, कहीं दूर देश में चला गया हो, देशांतर चला गया हो, और
नहीं लौट रहा हो। देशांतर का अर्थ केवल ये नहीं कि आप जहाँ पासपोर्ट लगे वही देशांतर होता है। देशांतर झारखंड के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र भी देशांतर ही कहलाएंगे। भारतवर्ष 108 देशों में बटा हुआ है। भारत राष्ट्र जो है, भारतवर्ष 108 देशों में बटा हुआ है। पहले तो क्या था, 3-4 पीढ़ी पहले अगर कोई व्यक्ति 2 जिला बाहर भी जाकर व्यवसाय करता तो स्त्रियां कहती थी कि पति परदेश कमाने गए हैं। परदेश शब्द ही कहा जाता था। उस स्थिति से समझना चाहिए। पाकिस्तान भी 100 साल पहले तक स्वदेश था, आज परदेश कहलाएगा। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वीजा पासपोर्ट की बात है। अगम्य देश में जो देश शब्द है वो अलग है, यहाँ देशांतर अलग है, मतलब बहुत दूर चला गया हो तो 12 वर्ष तक उसके लौटने की प्रतीक्षा करे, अथवा 8 वर्ष तक तो करे ही करे। द्वादशाष्टो वा वर्षाणि ज्येष्ठ भ्रातरम निविष्टम अप्रतीक्षमाणः प्रायश्चित्ती भवति। यदि वो बिना भाई की प्रतीक्षा किए विवाह कर लेता है तो उसको प्रतीक्षा करनी है। हेमाद्री का भी वचन है, धर्मार्थम अर्थार्थम वा देशांतरगतस्य, पैसा कमाने के लिए गया हो, तीर्थ यात्रा करने गया हो या कोई ऐसे काम में गया हो तो बड़े भाई की 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करे और उसकी खोज खबर लेता रहे छोटा भाई। यदि 12 वर्ष या कम से कम 8 वर्ष तक उसकी कोई खोज खबर ही ना मिले तो फिर अपने गृहस्थ धर्म में जाने के लिए विवाह कर सकता है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि हो सकता है पढ़ने के लिए चला गया हो तो 10-12 साल पढ़ने के बाद लौटे, लेकिन श्रूयमाणः पुनः पुनः, ऐसे नहीं। न्याय प्रतीक्षितुम भ्रात्रा श्रूयमाणः पुनः पुनः, ये कहा शास्त्रों ने कि न्यायपूर्वक उसकी खोज खबर लेता रहे, उसके वैसे में हाल समाचार पता करता रहे और 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करे। और यदि ऐसा नहीं करता तो कृच्छ अतिकृच्छ दोनों व्रतों का आचरण करने के लिए वशिष्ठ जी ने कहा, परिवेत्ता च दाता च कृच्छात्रिकृच्छ्रौ चरित्वा तस्मै ताम दत्ता पुनर्निविशताम चैव उपयच्छेत। ऐसे करके भगवान वशिष्ठ ने शास्त्र का मत बताया। और हम समझते हैं कि बहुत दीर्घकाल से हम बोलते जा रहे हैं, 1.5-2 घंटे का वीडियो बन ही गया होगा। कहने का तात्पर्य है कि आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर ये जो श्री डबल श्री वर्ण शंकर ने, क्या नाम है इसका, रविशंकर ने जो कहा है कि कन्यादान कोई ऐसा नहीं वैसा नहीं, किसी भी जाति से विवाह कर लो, कोई भी वेद पढ़ सकता है। इसका कारण क्या है ना, ये धूर्त तो अपने संस्था में क्या करेगा, पहले सफेद यूनिफॉर्म पहना के नवयुवक और नवयुवतियों को भर्ती करेगा, फिर किसी को कहेगा तुम ऋषि हो, तुम स्वामी हो, तुम टीम लीडर लोग को, फिर ध्यान कराएगा और क्या क्या आँख कान नाक मुंह चिपवाएगा। 6 महीना 8 महीने का क्रैश कोर्स कराता है। उस बाद वहीं नवयुवक नवयुवतियाँ आपस में मिलती हैं, फोन नंबर का आदान प्रदान होता है, फिर तो मजा ही मजा, मौजा ही मौजा, आर्ट ऑफ लिविंग चलती है। आर्टिस्टिक रिलेशनशिप का डेवलपमेंट ये लोग करवाते हैं ना। तो ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है उससे फिर लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं और रिलेशनशिप में फिर शरीर में जितने छेद दिखे उसी में रमण करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जो स्वयं समलैंगिकता के समर्थक, वो क्या कन्यादान पर बोलेगा। ऐसे लोग जो है वो सभ्य समाज से बहिष्कृत किए जाने योग्य है। और हिंदुओं का यह दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को आप लोग अपनी मूर्खता कारण धर्मगुरु बनाए रखे हैं, है ना, जिनके नाम के आगे वास्तव में, अब जैसे हमारा नाम श्री भागवतानंद गुरु, नाम ही के साथ श्री लगा हुआ है, जैसे श्रीकांत, श्रीधर, श्रीनिवास शब्द है, वहां लक्ष्मीवाचक जो श्री है, वैसे मेरे नाम में श्री भागवतानंद गुरु नाम का संज्ञात्मक अंश है, वो विशेषण श्रीमान वाला श्री नहीं है। और गुरु हमारे वंश का पदनाम है, वो वंश का टाइटल है हमारा। ऐसे मूल शाकद्वीपी ब्राह्मण हम लोग कौंडिन्य गोत्र के हैं, खंडवारपुर अंतर्गत। तो गुरु उपाधि हम लोगों को हजारीबाग के राजगद्दी से मिली हुई थी, हम लोग वहाँ के गुरु थे राजा के, तो इसीलिए वो वंशानुगत हमें उपाधि प्राप्त हुई थी। कोई हमने अपने नाम के आगे श्री और गुरु अपने से नहीं लगाया। लेकिन मीडिया वाले जब छापेंगे तो केवल भागवतानंद कर देंगे, किसी का नाम श्रीपति शर्मा रहेगा तो केवल पति शर्मा कर देंगे, लेकिन ये रविशंकर आएगा तो इसके नाम के आगे 2-2 श्री लिख देते हैं, डबल श्री लगा देते हैं। तो अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। अब हम बहुत कुछ कह चुके हैं, अब हमें आगे यात्रा में भी निकलना है अभी, तो हम इस विषय पर जितना कन्यादान परक सामान्य बातें थी हमने उपदेश कर ही दिया है। विशेष में फिर समयानुसार हम शास्त्र पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अन्य आचार्यों से भी इस विषय में अपना पक्ष आलोकित करने का निवेदन करते हैं। और हमसे भी अगर किसी श्लोक को बोलने में या किसी विषय को समझने में कोई त्रुटि हो गई हो तो आप सभी हमें भी आलोकित करें, ऐसा हम आग्रह करते हैं विद्वानों से। और सबों के मंगल की कामना के साथ अपने वक्तव्य को हम पूर्ण करते हैं। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै।